मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है आवाज। ओके ओके, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि आज की जो सेशन है इसको मैंने रखा है 1 घंटे के लिए। लेकिन ये फॉर्चुनेटली बोलिए कि अनफॉर्चुनेटली बोलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, क्योंकि कुछ गेस्ट्स मुझे ऐसे मिले जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो आएंगे। भले वो 5 या 10 मिनट के लिए आए, लेकिन हम उन पे काम कर सकते हैं। हम कैसे एनर्जीज के साथ, फीलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक मल्टी फेसेटेड सेशन में ये रखी हूँ, ठीक है। और इसकी एंड में, ऑलमोस्ट एंड में, मैं अगले जो सेशंस में ला रही हूँ जो थ्रू आउट द ईयर चलेगा, पूरे साल तक चलती रहेगी, उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि मैं जितने भी लोगों को बोल रही हूँ वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से ग्रुप में क्या है, तो वो उसकी क्लियर कट मैं समझा दूंगी, कब होगा, कैसे होगा, किस टाइम पे होगा, उसकी बेनिफिट में। ठीक है। चार्जेस आपको पता है बहुत ही मिनिमल है। तो आज की स्टार्टिंग की जो है, आज की प्रोग्राम मैंने रखा है नाम मिजरी क्लिनजिंग वेब वेब सेशन। ओके। क्योंकि अभी हमें पता है कि हम सब एक अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, और बहुत पहले से ये जा रहे थे, अब ये पीक में है। और इतनी ही पीक में है कि मदर अर्थ की जो भी एनर्जीज है हम सब वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, वहां पर रायट हो रहा है, यहाँ पे वॉर हो रहा है, तो सारी चीज हमें अफेक्ट कर रही है। भले हमें कुछ नहीं हो रहा है, पर हर रात हम ये सोच के सो रहे, मोस्ट ऑफ द पीपल, के सुबह हम उठेंगे तो, या रास्ते में ठीक ठाक रहेंगे तो। एक सेकेंड ना, शायद किसी को लिंक नहीं मिल रहा है। फिर तो ये एनर्जी क्या है, इसके साथ हम कैसे पॉजिटिवली सोच सकते हैं? सोचने को तो हमें रास्ते में कोई धक्का देके चले गए, ये सोच सकते हैं कि वो विथ इंटेंशन किए, हम ये भी सोच सकते हैं कि विदाउट इंटेंशन किए, है ना। अब आज की इस प्रोग्राम की मेन फोकस क्या है? सोलर इक्लिप्स जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके साथ हम काम करेंगे, उसकी एनर्जी को कैसे ऑस्पिशियसली यूज करेंगे। और नवरात्रि फेस्टिवल जो सुबह से शुरू होने वाली है, जिसकी 6 बजे कलश स्थापना की टाइम है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ठीक है। माता शक्ति की एनर्जी के साथ काम करेंगे, और एक कंबाइन आपको हीलिंग इफेक्ट देंगे। ये टोटल जो प्रोग्राम है मैं होस्ट करूंगी। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? पहली बात तो ये है, आप मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या हमारी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कीजिए और इस एनर्जी को विश्वास के साथ जोड़िए। भूल जाइए क्लिप्स में नेगेटिविटी होता है, ये काला जादू होता है, एविल आइज होता है, या लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, सारा चीज भूल जाइए। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और नवरात्रि माँ शक्ति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, आप सब जानते हैं, है ना। तो इसके साथ ही साथ पांचों एलिमेंट्स को हम मार्च करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने इसमें शेयर किया है, ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। पांचों एलिमेंट्स को जब मैं सेशन करूंगी, 2-3 सेशंस में, एक के बाद एक सेशंस या कुछ रिचुअल्स, जिसमें आपको ये हीलिंग इफेक्ट्स मिलेगी और बैलेंसिंग इफेक्ट्स मिलेगी, ठीक है। पहले मैंने कहा कि हम लोग क्या आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप क्या, किस तरह से आएंगे, ओके। तो फुल फेथ और विश्वास एंड सरेंडर के साथ हमें आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, क्या हम आपको देने वाले हैं। अभी अभी जो मैंने कहा, एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, अलाइन करेंगे एनर्जीज को ये सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। डिवाइन शक्ति को इन्वोक करेंगे, उसको जगाएंगे डिवाइन शक्ति को। और यहाँ पे डिवाइन शक्ति माता शक्ति है, क्योंकि हम नवरात्रि के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे, फेमिनिन एनर्जी के साथ काम कर रहे। साथ में सोलर एक्लिप्स की जो एनर्जी इफेक्ट है उसको ऑस्पिशियसली यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे फेमिनिन पावर को यूनिवर्स के साथ। एंड यूनिवर्स इसके बदले में हमें क्या देने वाले हैं? सिमिलर एनर्जी को हमारे बॉडी में वो ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्योंकि हम कंप्लीटली रेडी है, और तभी वो देंगे इस एनर्जी को। अगर हम रेडी नहीं होंगे, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, तो ये एनर्जी हमारे पास आएगी नहीं, ठीक है। ना आज की जो प्रोग्राम है ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है, आज की ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर्स। सबसे पहले तो मैं अपनी टीचर कहिए, गुरु कहिए, कहते कि डायमंड को चमकने की जरूरत नहीं होती, उनकी प्रेजेंस ही पता कर देती है कि उनमें क्या क्वालिटी है। तो राम वर्मा सर से हम
हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोग एनएलपी सीखे हैं। एनएलपी सीखने की सबसे बड़ी बात ये लगा कि जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब तक कर रही थी, लोगों को विश्वास नहीं करा पा रही थी कि ये है क्या। हाँ हाँ, अनुषा ज्वाइन करा दो। और मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूंगी, कोई भी ज्वाइन करे करा दो। ओके। तो आप लोगों को कुछ भी कहना है चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको जब मैं बोलने के बीच में गैप में आऊं तो आप लोगों को उसकी रेस्पॉन्ड कर सकूं, ठीक है। तो जो मैं कह रही थी, एनएलपी जब मैंने सीखा मुझे लगा स्पिरिचुअली मैं ही बहुत पहले प्रैक्टिस कर रही थी, पर क्वांटम हीलिंग एंड एनएलपी जब मैं इसमें आई सर से, जब ये सीखी, तब चीजों को बहुत अच्छी तरह से को रिलेट कर सकी मैं। जो जो भी मेरे साथ हुआ है, जैसे लोग, मैं बहुत सिंपली अब बोलूं, कुछ ही दिन पहले लीलावती हॉस्पिटल में भी ब्लैक मैजिक की चक्कर आई, ठीक है। तो लोग पहले इन सब चीजों पे बात नहीं करते थे, डरते थे और सोचते थे कि एडुकेशन कम है वहां पे इसलिए वो बात कर रही है इन सब चीजों पे, बट नहीं। दुनिया में जो कुछ भी है रिलेटेड टू एनर्जी है। मैं किस तरह से परसीव कर रही हूँ, वही एनर्जी है और उसी से ही हमें जीना है। बाहर क्या हो रहा है वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जब मैं राम सर के साथ ये एनएलपी सीखी हूँ, तब मुझे पता चला कि अरे मैं तो अपनी सारी चीज लेके बैठी हूँ, मेडिकल साइंस की नॉलेज, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन को मैं कैसे अपनी उंगली में नचा सकती हूँ, तो मैं क्यों डरूं। ऊपर से जब स्पिरिचुअल मेरी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया इसको समझाना। सर की एक लिंक यहाँ पे है, ये सारे लिंक मैं शेयर कर दूंगी चैट बॉक्स में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा लिंक को मैं प्ले करती जाऊं, ठीक है। आज की जो सुपर डुपर गेस्ट है वो है राकेश चंदोला सर, जो एनएलपी में हमारे साथ मेरी खुद की मेंटर थे। वो भी स्पिरिचुअलिटी एंड एनएलपी के ऊपर काम करते हैं। कल से सर का एक गायत्री मंत्र के ऊपर सेशन शुरू होगा। अब गायत्री मंत्र क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि गायत्री मंत्र की, आप लोगों को दिख रहा है ये ना। Yes, ma'am. ओके। आप लोग सोच रहे होंगे कि गायत्री मंत्र की क्या इफेक्ट है। मैं जरा ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जस्ट 2 मिनट्स, ओके। क्योंकि जो मैं ये आज की प्रोग्राम कर रही हूँ ना, ये बहुत कोलैबोरेटिव थॉट के साथ कर रही हूँ, कोई प्रमोशन के थॉट से एकदम नहीं। जहां पे जो कुछ भी मुझे सबके लिए मिला है, मैं उस चीज को कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सबको हेल्प मिले। ये ओपन नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपनी मोबाइल से आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही थी कि राकेश सर की गायत्री मंत्र सेशन, हमारे एक स्पीकर नहीं आएंगे, मैं उनके बारे में बता दूंगी एट एंड, ओके। आई होप आपको ये दिखेगा और सुनाई भी देगा, प्लीज मुझे बताइए। कल्याण और जन कल्याण की भावना से सभी को अभिभूत करने का है। और एक और काम करेंगे हम, इस मंत्र का अंश, हम जो जो इसका जाप कर रहे होंगे उसका अंश उन लोगों को समर्पित करेंगे जिसको इसकी रियल नीड है। तो हम सभी गायत्री मंत्र बोल रहे होंगे और अपनी अपनी इस गायत्री मंत्र की साधना का छोटा छोटा अंश उन लोगों को समर्पित कर रहे होंगे। जय मां गायत्री। सर आएंगे, जस्ट 5 मिनट के लिए मुझे सर की टाइम मिला। सर बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं बोलने की उतनी औकात भी नहीं रखती। बहुत सारे अवार्ड्स मिला है सर को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करते हुए, उनके लाइफ भी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। कैसे नेगेटिव जोन से वो अपने आप को गायत्री मंत्र के द्वारा एकदम चेंज किए लाइफ को। तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो फ्री सेशन सर की जो हो रहा है यूट्यूब में लाइव, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह 6 बजे से होगा, ठीक है। 7th तक चलेगी कल से लेके। ये आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट करेगा, ओके। तो किसी भी तरह से कहीं से भी पॉजिटिव चीजें आए, आप उसको लीजिए। हाँ मैं थी, दिख रहा है आप लोगों को।
राकेश सर 9:30 आएंगे, 9:30 से 5 to 10 मिनट सर अपने बारे में और उनके सेशंस की बेनिफिट के बारे में बताएंगे। ठीक है। सच कहूँ तो आज मेरे लिए जैसे ब्लेसिंग्स बरस रहा है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी सर को यहाँ पे पाएंगे। आप लोग प्लीज फॉलो कीजिएगा तो पता चलेगा कि सर भी कितने बड़े हस्ती हो चुके हैं। तो डॉक्टर बालाकृष्णा सर साउथ से हैं। सर वाइब्रेशन थेरेपी के ऊपर काम करते हैं और उनकी एक क्लिनिक है सत्व सत्वम करके, जिसमें वो एडिशनल मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ काम करते हैं। लाइक कोई हार्ट पेशेंट, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया उनकी काफी सारे केसेस। कोई हार्ट पेशेंट भी अगर आए, हार्ट अटैक लेके आए, सर उसको डायग्नोसिस करके उसके बाद उसकी, ऑफ कोर्स पेशेंट की कॉन्सेंट के बाद, मैं एक डॉक्टर होके ये बोल रही हूँ, मतलब वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो सर उनको ऑल्टरनेटिव थेरेपी देते हैं और उस थेरेपी से सर को काफी बेनिफिट मिला है। सर के पास 25 से ज्यादा केसेस है, आई थिंक इससे भी ज्यादा, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आज सर आते लेकिन सर अटक गए। तो अगर आपको सर से भी बात करनी है या सर से कोई सेशंस मतलब थेरेपी लेनी है रिलेटेड टू कोई मेडिकल डिजीज, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि ये भी आपको बेनिफिट मिले। नेक्स्ट, प्रीति मैम ग्रैंड मास्टर रेकी और प्राणिक हीलर है मैम। मैंने 9:05 में मैम की टाइम रखा था, लेकिन टाइम तो एज यूजुअल पता नहीं हमारा कब ठीक से जाएगा, सब ज्वाइन करने में लेट करते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मेरे बाद ही प्रीति मैम कुछ बताएंगे। ओके। एंड देन शांतनु दास न्यूमरोलॉजिस्ट है इनकी। ये भी जब आएंगे ना, ये 9:45 का राउंड आएंगे, इस बीच में मैं 2-3 सेशंस हीलिंग और रिचुअल्स भी करा दूंगी। वो आके वो अपने बारे में बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सैटर्न की जो पोजीशन अभी चल रहा है उसकी वजह से हमारे लाइफ में क्या चेंजेस हो रहा है और हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अनुषा अनुषा सी जी, शी इज अ गर्भ संस्कार कोच। सीक्वेंस में वो भी आएंगे। इनकी भी व्हाट्सएप लिंक में भेज शेयर कर दूंगी। गर्भ संस्कार कोच में प्रेगनेंसी पीरियड में मदर को क्या क्या या फादर को क्या क्या एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस करना चाहिए जिससे हेल्दी और इंटेलेक्चुअल बेबी हो, इनके ऊपर काम करती है। और अगर किसी को रिपीटेड इनफर्टिलिटी या मिसकैरेज हुआ है तो उनके ऊपर भी काम करती है। ठीक है। और ये सारा एनर्जी हीलिंग के थ्रू ही मैक्सिमम है। बाकी मंत्रास है, फूड मॉडिफिकेशन, ये सब तो है ही। तो वो भी बताएंगे अपने बारे में, कैसे वो बेनिफिट उनको मिला है, वो आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, जो मैं बोल रही थी कि मैं अपने बारे में बोल रही थी कि पूरे प्रोग्राम मैं होस्ट करने वाली हूँ। तो मैं एक मेडिकल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। एमबीबीएस बच्चों को सुबह से लेके पढ़ाना शुरू करती हूँ। उसमें एग्जाम ड्यूटी से लेके एवरीथिंग, कॉपी चेक, जो जो होता है एमबीबीएस फैकल्टी को करना होता है वो करना पड़ता है। एंड मीनवाइल मैं आज वापस आने के बाद ये पीपीटी प्रिपेयर की। तो मेरे लाइफ की ये पर्पस हो चुका है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ो। मैं चाहती थी ये अकेले ले कर सकती थी, लेकिन उससे सबको 100% बेनिफिट मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं बस इसको करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ ये टाइम हाई टाइम है कि यूनिवर्स उसको ब्लेसिंग्स के हिसाब से वापस दे रही। ओके। स्काई योगा सेंटर जो है वहां पे मैं अरुल निधि हूँ, मतलब आई एम एलिजिबल फॉर इनिशिएटिंग अ पर्सन, जैसे दीक्षा देना कहते हैं। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअलिटी और एनएलपी के साथ एक साथ काम कर रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम लेके आगे वाले आए तो उनको कैसे दोनों चीज को मर्ज करके हेल्प कराए। मैं अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर नहीं करूंगी, प्लीज सोशल मीडिया देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। अपने बारे में इतना बोलेंगे तो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा, मेरे अंदर ही वो स्टक हो रहेगा, होके रहेगा, है ना, जो मैं नहीं चाहती। तो मैं प्रीति प्रीति मैम को हैंड ओवर कर रही हूँ। मैम, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए, इसके बाद मैं सेजी में आऊंगी। इसके बाद अनुषा, प्लीज आप कंटिन्यू करना। प्रीति मैम प्लीज। मैम आप म्यूट। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चिली। मैं प्रीति दवे। मैंने 27 इयर्स तक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया है एंड आई वाज ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ 16 लेबोरेटरी। नाम नहीं दूंगी कंपनी का, इंटरनेट बहुत ही फेमस है, ठीक है।
तो डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने के बाद, ऑटोमेशन में काम करने के बाद मेरे पास ये हीलिंग में आना थोड़ा एक मैजिक था। मैं मानती नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा एक बार सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये है क्या चीज। तो मैंने एंजल थेरेपी से स्टार्ट किया, और मेरे मेंटोर थे डॉक्टर सचिन शर्मा, सचिन एस शर्मा। और एंजल उन्होंने मुझे सिखाया, और 21 डेज का बोला था उसका ये कंप्लीट करने के लिए, प्रेयर्स इन्वोक करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि 9 डेज में ही काम हुआ मेरा। तब से फिर मैंने अपने आप को रोका नहीं, फिर मैंने हीलिंग में आई, रेकी सीखा डॉक्टर एन के शर्मा से। फिर डॉक्टर ये विद्या सिंह है, प्रोफेसर विद्या सिंह है, IRCTC के, मतलब इंटरनेशनल रेकी जो सेंटर है उनके प्रोफेसर है, उनसे सीखा मास्टर डिग्री। और प्राणिक हीलिंग भी सीखा। तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो पेशेंट को हीलिंग देते देते, कि हीलिंग तो होता ही है, मैजिकल वर्क करता है। और सच कहे तो मेडिसिन के साथ साथ सपोर्ट भी करता है। और मैं स्टेरॉइड भी लेती थी पहले, मैम, आप लेकिन किस वो किस सब तरह के पेशेंट पे ईच एंड करते एवरी मेडिसिन। हैं? हाँ, जब मैं पेशेंट पे करती हूँ तो अभी मैंने क्रिस्टल थेरेपी भी मैंने सीखा है, कलर थेरेपी भी सीखा है। तो जहाँ जो कलर यूज करना है, और क्रिस्टल से देने से क्या फायदा होता है, जो ये एक बॉल है जो मुझे यूनिवर्स से एनर्जी लेकर मेरे चक्र को ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि मेरे साथ, मेरे पास से जब हीलिंग जाता है क्लाइंट्स को या पेशेंट को, तो ये क्रिस्टल के थ्रू प्योर वे में मल्टीप्लाई होके जाता है, और जो काम होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। और उसमें एक ये है कि गुरु, मतलब कि मेंटर हमारे जो है वो, और प्लस एंजल्स, उनके भी हम लोग करते हैं प्रेजेंस, उनके भी प्रेयर करके फिर स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमें अगर कहीं पे गाइडेंस भी मिलता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है और गाइडेंस मिलता है, इतना मैजिकली मुझे मोमेंट्स जो होते हैं कि अंदर से कोई आवाज आती है और कहता है कि ये प्रॉब्लम है, ये करो, या यहाँ पे अटके हुए हैं। ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था कि जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट को आप ले जाइए घर, जितना जी सके उतना आप घर में सेवा कीजिए और बचाइए। वो केस पूरा यू टर्न होके अभी वो नॉर्मल हो चुके हैं। 3.5 महीने तक मैंने उनकी कांस्टेंट हीलिंग करवाई उन लोगों ने, और वो लोग भी इतना खुश हुए थे कि पेशेंट पूरा, मतलब कि डॉक्टर लोग ने सबने मना कर दिया था, लेकिन दवाई के साथ साथ ये हीलिंग इतना काम आया कि पेशेंट रिकवर कर गया। और उतना ही नहीं, अगर ब्लैक मैजिक भी होता है ना, तो भी इसमें पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक का केस है, और हैंडल भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे भी केस में हीलिंग देने के टाइम पे ही एक्सपीरियंस पता चल जाता है। हीलिंग में कई बार लोग कहते हैं कि वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करे, तो एक्सेप्ट अगर नहीं भी होता है, कोई ऐसी पोजीशन में होता है ना, तो भी हमें हीलिंग के दरमियान पता चल जाता है कि एनर्जी वापस आ जाती है। जब एनर्जी फील्ड में आते हैं और एनर्जी फील करना शुरू करते हैं ना, तब इतना मजा आता है हीलिंग में, और पता चलता है कि नहीं, ये फ्रिक्वेंसी हीलिंग जो है, फ्रिक्वेंसी क्वांटम फिजिक्स वगैरह जो है, वो सही में बहुत बढ़िया काम करता है, मेडिसिन के साथ साथ भी और मेडिसिन के बाद भी और पहले भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 3-4 साल से कोई मेडिसिन नहीं ली। मुझे सीवियर ऑस्टियोपेनिया था, ऑस्टियोपोरोसिस की ओर जा रहे थे, वहां से पूरा स्टेरॉइड सब बंद हो गया, कैल्शियम मेरा नॉर्मल, हार्मोन्स लेवल। तो ये सारा हीलिंग किसी को, पेशेंट को देते देते मेरा अपना बॉडी भी हील होता है। उतना ही नहीं, मैं पहले से ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। तो ये सब कारण है हीलिंग का, जिसका उदय हुआ है, मतलब रेकी जो दी है मास्टर उसुई सर ने दी है, मिकाओ उसुई सर, 1865 से ये शुरू हुआ। वैसे तो हमारे ऋग्वेद में भी बताया है, वहां पे भी श्लोक है कि हमारे हाथ, अपने हाथ जगन्नाथ, वही कह रहे हैं कि हमारे ही हाथ में सब पावर दिया हुआ है, सिर्फ हमें इन्वोक करने की जरूरत है।
और उसे समझने की जरूरत है, उसे कैसे अप्लाई करने की करना है वो सीखने की जरूरत है, और अपने पे विश्वास रख के यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करके उससे हेल्प लेनी है। तो मेरा यही कामना है सबसे कि सब हीलिंग मॉडलिटी में विश्वास पूरा ही रखे, उतना ही नहीं लेकिन उसको सीखे, और अपनी फैमिली को, हर एक फैमिली के अंदर एक एक ये हीलर होना ही चाहिए, ताकि वो सबको अलाइन कर सके, सबके इवन ये जो चक्रास है वो भी ग्रहों के साथ रिलेट करता है। अगर हमारे चक्रास जो सारे बैलेंस है तो हमारे ग्रह भी बैलेंस हो जाएंगे, और हमारे ऊपर जो ग्रह दशा ये वो सब एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं करेगी, कोई भी दशा काम नहीं करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है और मैंने पूरा फील किया है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनल भी मुझे पूछ सकते हो, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल पेशेंट को भी, साइकोथेरेपी में भी 3 दिन में मैम पेशेंट को आप इफेक्ट अपने पड़ नंबर गया। भी टेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए। जी। ठीक है। प्रीति एडिक्शन मैम, वाले केस भी मैंने हैंडल किए थे, तो एडिक्शन बहुत के, ही, कैंसर हाँ, केस, बच्चों पे सब रिसेंटली मैम करते हैं। प्लान कर रहे हैं कि जनरली बच्चों पे एक सर्टेन एज के बाद ना चक्रास पे काम नहीं होता है, तो मैम इस पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं भी उनके पीछे पीछे हमेशा रहूंगी। मैं भी सीखूंगी, मैं भी साथ करूंगी। तो आप लोगों को भी ये मतलब हमारी तरफ से प्रेयर है कि आप लोग अपने आप को हील करो, अपने आप को। ओह, आ गए मेरे गुरुदेव राकेश सर। सर आपकी 5 मिनट अगर अभी चाहिए तो आप ले लो सर। सर कनेक्ट हो रहे थे। प्रीति मैम ने शेयर कर दिया अपना लिंक, अगर आप चाहो तो मैम से कनेक्ट कर सकते हो। वैशाली मैम, मेरे ख्याल से आप प्रीति मैम से एक बार बात कीजिएगा। प्रीति मैम, इनको हीलिंग में प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिएगा, मैं तो हुई, फिर वी कैन प्लान समथिंग। ठीक है। ओके, श्योर। वेलकम शांतनु जी। राकेश सर प्लीज, आप है भी, आप कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो सर। सर आपका लेट हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पहले आ जाइए सर। बाय दैट टाइम शांतनु जी 9:45 में अपना अपनी बातें रखेंगे। Yes, yes. I'll start at 9:45. हाँ जी। अनुषा, मैं जस्ट एक बार राकेश सर से पूछ लूं एंड देन वी कैन स्टार्ट। Okay, ma'am, no problem. यस, सर इज हियर। सर थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने गायत्री मंत्र के बारे में आपको वो वीडियो दिखाया, बहुत मुश्किल से यहाँ से प्ले नहीं हो रहा था, तो आप प्लीज कुछ कहिए, ताकि मैं भी चाहती हूँ कि लोग कल से जुड़े और ये ट्रांसफॉर्मेशन में अपने कॉन्शियसनेस को सिर्फ पॉजिटिव के पास रखें, कोई नेगेटिविटी नहीं, प्लीज सर। ठीक है, शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से ही, और जिसकी हम कल साधना शुरू करने वाले हैं। मेरे साथ आप गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच झिल्ली मैम, आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और वैसे मेरे पास टाइम था नहीं, बट आपने जब मैसेज किया तो यूनिवर्सल कॉल ये आई बहुत कि बढ़िया बात आपने है। इनवाइट किया हुआ है। ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में और बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद मुझे इसमें आना चाहिए। और यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं, आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको एक डिवाइन सोल जो सामने बैठी हुई है, मतलब इनसे आपको कनेक्ट करने का मौका मिला हुआ है। और ये जो भी आपके काम कर साथ रहे हैं, मुझे पता होता है अनकॉन्शियस लेवल पे या इमेजिनेशन में कि हाँ आप ऑलरेडी अच्छा काम कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम लाइफ में करते रहेंगे, बिकॉज आपका पर्पस भी अलाइनमेंट के साथ साथ है लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बांटने का मीडियम बनना है। जहां पर आपका पर्पस हायर पर्पस होता है, जहां पर आपका पर्पस है कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है, तो ऑटोमेटिक मोड में सारा काम हो रहा होता है, बिकॉज उस समय आप नहीं कर रहे होते हैं, आपसे करवाया जा रहा होता है यूनिवर्स के द्वारा। तो आज की जो हमारा भी 5 मिनट का मेरे पास टाइम था इसमें, तो कल हम शुरू करने वाले हैं गायत्री मंत्र की साधना। और कल सुबह 6 बजे शुरू होगी, शाम को 6 बजे खत्म होगी और डेली चलेगा ये नवरात्रि में। गायत्री मंत्र है मेरी नजरों में, मैंने जो भी कुछ किया हुआ है, तो मुझसे जो करवाया गया यूनिवर्स के द्वारा, मतलब मैंने नहीं किया हुआ है, सॉरी, तो उसमें गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा रोल रहा है। गायत्री मंत्र का मीनिंग ही क्या है, आप अगर सुनेंगे तो प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख
सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी उस परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। लाइफ में अगर आपको विजडम सही मिल रही होती है तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे होते हैं, लाइफ में अच्छे स्टेप्स ले रहे होते हैं और किसी और की लाइफ में भी अच्छा करने का मीडियम बन रहे होते हैं। और उस गायत्री मंत्र में वो पावर है आपकी लाइफ में रोशनी पैदा करने की। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। आपको पता है अभी हमको सुबह से लेकर शाम तक का जो लाइफ में लाइट मिल रही है, जो आपको रोशनी मिल रही है, उसका सोर्स आपका सन है। और गायत्री मंत्र सन की एनर्जी को एक्टिव कर रहा होता है। और इस मंत्र की साधना का एक ही मोटिव है, हमारे थ्रू हमारा भी आत्म कल्याण हो जो इस जर्नी में, और साथ में हम भी लोगों की लाइफ में कुछ वैलिडेशन कर पाए। तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये साधना करी जाएगी। और जो भी इस साधना को कर रहे होंगे तो आप खुद फील करेंगे, जब आप साधना कर रहे होंगे तो आपके अंदर जो भी कुछ ब्लॉकेज है लाइफ को लेके, कहीं ट्रॉमा है, कोई पेन है, कहीं आप फंसे हो गए हैं, अपने आप वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप हायर सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, हायर जर्नी में कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो अपने आप आपके सिस्टम में जो ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, आपके 7 चक्र में ब्लॉकेज पड़ा होता है, गायत्री मंत्र उसको ओपन अप कर रहा होता है। और गायत्री मंत्र एक मीडियम है आपकी लाइफ में रोशनी पैदा करने का, आपकी लाइफ में नई राह दिखाने का और आपके पर्पस को अलाइन करने का। तो आप इसमें जुड़े और जुड़ने के साथ साथ मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे। तो अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोल पा रहे होते हैं, सपोज कि आपके पास टाइम नहीं भी है बोलने का, उस समय ऐसा कुछ करने का, तो आप फोन पे लगा के रख लेंगे अपने बगल में यूट्यूब में और उसको बजते रहने देंगे। क्योंकि जब गायत्री मंत्र चल रहा होगा तो आपके पूरे ऑरा को क्लीन कर रहा होगा। हमारे चारों तरफ एक ऑरा होता है, हमारी जो हमारी एनर्जी होती है, तो उसको अलाइन करने के लिए गायत्री मंत्र एक टूल है जो बहुत डिवाइन है हमारे ऋषि मुनियों के लिए। हम समझ लो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमको ये मौका मिला हुआ है इसको चैंट करने का। और मुझे ये मैसेज आया हुआ था, मैं बैठा हुआ था किसी काम के लिए, अचानक मैसेज आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पर लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। और अभी लगभग इसमें 30 कंट्री के लोग जुड़ने वाले हैं, मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप समझ लीजिए सामूहिक साधना में आपको खुद तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, साथ में अपने घर के ऑरा को प्योर करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्योर करने के लिए ये समझ लो कि आपकी लाइफ में एक मीडियम बनेगा। और जब आपको कर रहे होंगे आप भी फील कर पाएंगे कि मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है। क्योंकि जब हम बोल रहे होंगे तो हम सभी लोग एक साथ जुड़ रहे होंगे इसमें, वननेस की कंसेप्ट में हम सभी लोग इसका पार्ट बन रहे होंगे। एनर्जी ऊपर जा रही होगी, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो किसी ना किसी रूप में डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पहुंचती रहती है। तो जब आपको बोल रहे होंगे आपका ऑरा क्लीन हो रहा होगा, आपके घर का ऑरा क्लीन हो रहा होगा, और अगर आपकी लाइफ में कहीं आपका ब्लॉकेज पड़ा हुआ है तो ओपन हो रहा होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका पार्ट बने, क्योंकि ये साधना आपके लिए नहीं है, आपके साथ साथ न जाने कितने लोग जो लाइफ में अभी आपके पास आपका आपका अच्छी बॉडी है, आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लाइफ में फंसे हुए हैं अपनी बीमारियों से, अपने रिलेशनशिप इश्यूज से, बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में हो रही होती हैं, तो उनको राह मिल रही होगी। तो इसको जपते हुए हम उनकी लाइफ में रोशनी पैदा करने का मीडियम बनेंगे। और जिसको आप कर रहे होंगे आप खुद ही फील कर पाएंगे आपकी लाइफ में रोशनी आ रही होगी। अगर आपकी लाइफ में कहीं अंधकार है तो वो साफ होना शुरू हो जाएगा, और साफ होने के साथ साथ आपका लाइफ का पर्पस आपको फील होना शुरू हो जाएगा, और साथ में आप भी लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें मीडियम बन पाएंगे। तो मैंने बहुत फास्ट फास्ट बोला होगा, बट मेरा जिस्ट आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो इसको आप फॉलो करें एंड यू विल फील, जो सारी बातें बोल रहा हूँ कि इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इसका रिलेशन क्या है, वो सारा आपको फील हो रहा होगा। सर थैंक यू। सर एक बार आप अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में, ताकि लोग सब्सक्राइब कर ले और 7 दिन तक इसकी बेनिफिट लें। जैसे मेरा भी ऑफिस रहेगा, मैं जब चैंट नहीं कर पाऊंगी तब मैं एटलीस्ट सुनूंगी, बाकी टाइम मैं खुद का भी बेटे का भी करवाऊंगी। हाँ जी। वैशाली मैम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसको, आपकी अभी जो नेगेटिव फेज चल रहा है ना इमीडिएटली चला जाएगा। Sir, I have a doubt. I have my clients, pregnant clients who are under bed rest. For them, it will be like very useful, I think, right? Can I share these links to them? या श्योर श्योर श्योर, मैंने बताया ना आपको, जो लोग लाइफ में भी फंसे हुए हैं, जिनको राह नहीं दिख पा रही है, अगर वो कहीं ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, तो ये हाँ, गायत्री मंत्र बहुत बड़ा टूल है जो उनको ऑटोमेटिक मोड में उनकी क्लीनिंग कर रहा होगा। और क्लीनिंग होगी तो अपने आप उनको जो कहीं मतलब कहीं जो लाइफ में फंसे हुए हैं वहां से उनको सही राह मिलना शुरू हो जाएगी करने के साथ। तो उसको प्लीज उनको शेयर करिएगा आप जरूर। thank you, sir. Thank you. यस सर। हाँ जी, मैंने शेयर कर दिया इसमें, थैंक तो यू। इसको आप लिंक सारे शेयर कर दिए, सर की यूट्यूब, सर के एक शॉर्ट जो मैं पहले दिखा रही थी वो, और अनुषा जी की व्हाट्सएप चैट, आप लोग प्लीज वो कनेक्ट ले लीजिए अपने पास और कनेक्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही एम है कि हम सब एक साथ हाथ जोड़ करके आगे बढ़े कॉन्शियसनेस की तरफ। सर मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको आपको ग्रेटिट्यूड देने की। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। वो ना
नहीं, वो तो खैर मैंने आपको बताया था ना कि मतलब ये काम हमारा नहीं है, ये काम यूनिवर्स ने दिया हुआ है, तो हमको बस उस सही काम बात। को पूरा करना है, हमको मीडियम बनना है बस। तो राइट। आप जी, तो आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को आप बढ़ाते रहें। और अपने आप, मैं भी विश करूंगा यूनिवर्स से कि आपको इसके ब्लेसिंग मिलते रहे, और यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सभी को उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिल रहा होगा। आकांक्षा, ये सारे लोग, तो इन सभी को मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहें, बाद में जरूर जुड़ते हैं और इसको फिर इस छोटी सी यूनिवर्स के चीज काम बताने को से पहले, सब मिलकर बढ़ा देंगे। आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी थोड़ा अचीवमेंट्स थोड़ा सा शेयर करते तो सबको पता चलता कि एक गायत्री मंत्र मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा बूस्ट दिया है सर, कहाँ से कहाँ आपकी जर्नी हुआ है, बस इतनी सी शेयर मैं कीजिए ठीक है, सर। मैं हल्का जी, ठीक है ठीक है। तो देखो, मैं आपको अपना बताता हूं अपने बारे में। वैसे मैं प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ मैं प्रोफेशन। और सीए के साथ साथ मेरे पास फाइनेंस की 9 डिग्रियां हैं। और मैं कैसे इसमें आ पाया, मुझे 17 डिजीज थी और पूरा बिस्तर में पड़ा हुआ था, पूरी कहानी खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर बोल चुके थे सॉरी बॉस अब आपको इसे जीना पड़ेगा। वहां से शुरुआत हुई, रोज की 25 गोलियां खाता था, 3 ऑटोइम्यून डिजीज थी। और उसके बाद गायत्री मंत्र की शुरुआत कैसे हुई, मेरे फादर ने मुझे गाइड किया आफ्टर डेथ। उनकी डेथ के बाद उन्होंने मुझे सपने में आकर कई बार गाइड किया हुआ है गायत्री मंत्र के रिगार्डिंग, गायत्री मंत्र क्यों चैंटिंग करना चाहिए, इसकी पावर्स क्या है, कैसे आपको हील कर रहा होता है। वहां से मैं सुबह 2 बजे उठता था और अपने सपने लिखता था, उनके सपने लिखता था। मतलब क्या बातें मुझे बोलते थे वो, मुझे ले आते थे गुफा में वो, और बोलते थे गायत्री मंत्र करना है, क्यों करना है, पूरी कहानी बताते थे मुझे गायत्री मंत्र के बारे में। वहां से शुरुआत हुई। और जब मैं गायत्री मंत्र करता गया तो अपने आप मेरी राह खुलना शुरू हो गई। चाहे मैं नेचुरोपैथी करी, मैंने एनएलपी करी, जो भी कुछ किया हुआ, लेकिन उसका बेस गायत्री मंत्र था। भाई गायत्री मंत्र आपकी लाइफ के सारे फेस खोल रहा होता है। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, किसी केव में फंसे हुए हैं, तो वहां से उसको ओपन कर रहा होता है। वो ओपन होगा तो आपको खुद से ही राह दिखना शुरू हो जाती है। और मेरी नजरों में, मैं सही बता रहा हूँ मतलब आपको, जब जब गायत्री मंत्र करता गया हूँ, अभी भी करने वाला हूँ कल से, जब जब किया हुआ है तो एवरी टाइम मेरे को कुछ नया मिला है। मतलब अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, चाहे मेरा लाइफ का फिजिकल गोल हो, चाहे मेंटल गोल हो, चाहे कुछ और गोल हो मेरा, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये बहुत डिवाइन मंत्र है। और इसको जब जप रहे होते हैं तो आप खुद ही फील करना शुरू कर देंगे। मतलब मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको, एक सारे डॉट्स आपको कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी यात्रा में 17 बीमारियां थी, रोज की 25 गोलियां थी, और पूरा बेड कहानी खत्म थी, वहां से रिकवर किया हुआ। तो इसका जो जो मतलब मेन जाता है क्रेडिट, वो जाता है गायत्री मंत्र को। तो आप भी शुरुआत करेंगे तो आपको भी खुद ही, मैंने आपको बताया ना, गायत्री मंत्र रोशनी पैदा कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं पर अंधकार है, तो वो रोशनी पड़ेगी और सारा ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओपन होगा तो आप खुद से ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो और मेरी जर्नी का मतलब ये सारा, जिस तरह साथ में अभी मैं 19 कंट्री में लोगों को डील कर रहा हूँ, मतलब 19 कंट्री में मेरे सेशन चलते हैं हीलिंग के रिगार्डिंग, सारी चीज के रिगार्डिंग। अभी लाइफ कोच हूँ, तो मैंने 9 डिग्रियां सरेंडर कर दी हैं। ऑल इंडिया मेरी 7th रैंक की सीए में, और साथ में बहुत कुछ वैसे कुछ किया है फाइनेंस लेवल पे। लेकिन सारा कुछ साइड करते हुए अभी लाइफ कोच हूँ, और अभी लोगों की लाइफ में रोशनी पैदा करने के लिए मीडियम बन पा रहा हूँ। मतलब मैं नहीं कर रहा, मुझे पता है, मैं बोलूंगा तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें खराब हो जाएंगी। और सच में हम मीडियम बन रहे होते हैं, जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हमको ईश्वर ने चुना हुआ है। आप भी इस काम को करें, साथ ही लोगों की लाइफ में बांटते रहें। जितना बांटते रहेंगे उतना मजा आता रहेगा, जितना मजा आता रहेगा उतना लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। तो सभी का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत फास्ट बोला हूँ, बट मेरे को मजा आता है फास्ट बोलने में, तो मैंने फास्ट बोल दिया, बट आपको समझ में आ गया होगा मतलब मेरी बातों का जिस क्या इस तरीके से। तो फॉलो करते रहें। और लाइफ आनंद के लिए मिली हुई है, लाइफ मस्ती के लिए मिली हुई है, ना कि परेशान होने के लिए मिली हुई है। उसको खोलने के लिए गायत्री मंत्र एक टूल है, जिसको आप कल से शुरू कर लेंगे तो आपको सारी राह दिखना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम अपने सेशन में आगे बढ़े सर। जी ठीक है, ठीक है जी, सबको प्रणाम, जय माँ गायत्री। कल थैंक यू। जुड़ते हैं, कल सुबह 6 बजे। जय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 9:40। शांतनु जी, आई थिंक इनका सिग्नल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अनुषा, बेटा आप आ जाओ, आप बताओ आप किस तरह के काम करते हो, किस तरह से हम एक साथ काम कर सकते हैं। Yeah. Hello, everyone. Yes. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. I'm working on pregnancy as a Garbha Sanskar coach, and even I started working as a fertility coach now, just because of ma'am's guidance. Okay, she always pushed me. You have that वेरी हैप्पी टू सी दैट टुडे। you have that capacity, you have that energy, and you can do it. Okay, that gave me the confidence to start everything. And through energy healing, I have healed so many people. Means in my pregnancy session also, not only like in pregnancy they have only pregnancy related things, they even have some relationship issues and health issues other than pregnancy issues, all these things, no. I started healing one by one everything, and they were getting results. Even I reached out to international clients, they got the results, and all these things happened.
because of energy healing. And most of the times I'll be using these techniques only, means healing techniques, and even through meditations I'll be healing them. That's why they are getting results. And many of them are under bed rest. Okay, for bed rest taking people, there were no particular thing. Okay, there are so many apps out there in the thing, but nobody is concentrating only on pregnant women under bed rest. Then I thought like, no, I should concentrate on them, right? Then I started building a program only for them. Okay, and it started working like absolutely like wonder. And I started healing so many people and they were getting results. Till now I'm seeing the magics happening. Okay, and even I feel happy. I'm enjoying this life now. Even I feel like I'm also healing along with them, as Preeti ma'am said, and even sir said as now. Right, even we will be healing ourselves along with them in healing them, right? Even I started healing general cases also. And whatever I choose, I'm getting the results, and that is because of the confidence I have, and that confidence is given by Jilly ma'am. Thank you so much, ma'am. I And remember the day when she came first. In fact, all of them, I would say, the testimonials that I'm sharing, everybody came with a crying face, and they became ultimately healer. And this is such a blessing from universe. Can't believe it. She's doing wonderful job. Wonderful job. thank you, ma'am. Thank you. Okay, so let me move ahead with this. तो मैंने आप लोगों से कहा था कि सेज अगर आपके पास रेडी है तो उसको जला लीजिए इमीडिएटली, थोड़ा सा क्लिंस करते अपने चक्रास को। ओके, अगर सेज नहीं है तो जिस चीज से आप धुनी लगाते हो वो ले सकते हैं, या तो फिर हवन करते हो वो चीज को जला के, क्योंकि मुझे हम लोगों को स्मोक्स के साथ काम करना है। ठीक है, हम ऐसे स्मोक को लेंगे, इसे इनहेल करेंगे, इसे अपने ऑरा पे देंगे, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। कीजिए, क्योंकि अभी जो इक्लिप्स के टाइम है ये करना बहुत जरूरी है। जब भी, सिर्फ ये इक्लिप्स नहीं, जब भी इक्लिप्स आएगी आप प्लीज ऐसे सेज से या किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल जो बर्न करते हैं चीजें, उसकी जो स्मोक आती है उससे क्लीन कीजिए। ठीक है, सो रेडी। कपूर, हाँ चलेगा। कपूर के साथ कुछ और है, मे बी हवन कुंड में जो डालती वो चीज है, नहीं है? नहीं है तो फिर सिर्फ कपूर से, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से जब करना ऐसे करना। ओके, या ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। दिस इज सेज, ये बहुत कन्वीनियंट है, अमेजोन में मिल जाता है। कोई भी चीज लेते वक्त सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सर्टिफिकेट हमारे अंदर है, उससे हम खुद एनर्जाइज करेंगे, उसको सर्टिफिकेट हम देंगे, चीजें चाहे पत्थर ही क्यों ना, है ना? तो चलो इसको प्लीज जला लो आप लोग, फटाफट जला लो और एक बार खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े हो जाओ आप लोग। आई होप मैं विजिबल हूं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उसको पकड़ लीजिएगा, उसकी ऐसे पकड़ के आपको स्मोक लेना है। ठीक है, ऐसे, और नाक के सामने लाके आपको इसे जितना आप कर सकते हो उतना इनहेल करना है, आंखों से लेना है और विजुअलाइज करना है। आंखें थोड़ा सा जलन हो सकता है, ठीक है, अगर आपको एलर्जी है तो इसे अवॉइड कीजिए, थोड़ा दूर से कीजिए, जस्ट तब आप ऑरा पे काम कीजिए। ओके, और फिर अगर आप ऐसे स्टिक पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारी चक्रास होती है ना, लोअर से लेके अपर तक, हर चक्र के सामने सामने से लेते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, इसको क्लॉकवाइज घुमा, सर के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, जो भी आपके पास है उसे कीजिए। फिर आपके ये हाथ देखिएगा, दिन के एंड में लगता है ये शोल्डर भारी हो रहा है, तो ये शोल्डर के चारों तरफ से ऑलमोस्ट थोड़ा सा 6 इंच के डिस्टेंस से, ताकि आग से जल ना जाए, उस धुएं को आप अपने ऑरा को क्लींस करेंगे विथ फुल इंटेंशन एंड बिलीव कि आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटीज अटैक हुए वो पूरा चला गया। ठीक है, हाथों को चेंज करके नेक्स्ट हाथ में आ जाइए। अपने घर के बच्चों को भी ये कीजिए। ठीक है, बच्चों को ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, फिर आप उसे कंप्लीटली क्लींस करेंगे। अपने सर के चारों तरफ घुमाइए, चक्रा में ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक
नीचे से लेके ऊपर तक। ओके, पीछे हमारी हाथ नहीं पहुंचती है, तो जितना पहुंचते हैं हम इमेजिन करेंगे कि चक्रास के पीछे से लेके एकदम ऊपर तक हम इसे काफी देर तक, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक इसको आप इनहेल करेंगे, आंखों से लेंगे। इसे कहते हैं स्मजिंग, स्पिरिचुअल स्मजिंग, स्मोक स्मजिंग। ठीक है, थोड़ी देर इसको कीजिए, आपको इंस्टेंट इसकी बेनिफिट मिलेगी। जो भी ऑरा पे नेगेटिविटी हुए हैं, कुछ भी फियर हो, दर्द हो, हर चीज गायब हो जाता है इससे। और ये आपको एटलीस्ट वीक में एक बार करना चाहिए। अगर एवरीडे कर सकते तो बेस्ट है। जब भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अचानक आपकी नींद खुल गई है, हार्ट बीट बढ़ गया, लग रहा है कि कोई कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे जैसे आपको चेस कर रहे हो, तब आप उस चीज से इमीडिएटली इससे रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है, आप करते जाइए। बाय दैट टाइम मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। मुझे एक 6 से आज की सेशन में एनर्जी भी लास्ट में क्रिस्टल्स के साथ करनी है। ठीक है, कभी कभी देखना कि बात करते वक्त ना अटक जाता है, बातें नहीं निकलती, सीने पे लग रहा है बहुत हेवी सा कुछ है, बोल नहीं पा रहे। तो इस एनर्जी को खोलने के लिए भी इस सेजिंग बहुत काम करता है। बच्चों पे जरूर कीजिए नजर दोष, बच्चों की चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि हमारी खुद की जो चिड़चिड़ापन है, आपको महसूस हो रहा है कि आप अंदर से चिड़चिड़ा हो रहे हो, बच्चों पे बस्ट कर रहे हो, आपको खुद पता नहीं है क्यों कर रहे हो, तो उस वक्त ये कीजिए, तो आपकी सारी नेगेटिव चीजें समाज के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये थियोरिटिकली इसको पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये कुछ थ्योरी सेशन हो। वही मैं अभी तक आपको वही बोल रही थी। ठीक है, कभी कभी देखिए आपको ये फील हो सकता है कि आपने जिंदगी में जो भी किया, कहीं वो लूजर तो नहीं हो गया एट द एंड। इतनी मेरी सैक्रिफाइस, इतनी मेरी नॉलेज, इतने आगे हम बढ़े, इतने लोगों के साथ रिश्ते बनाए, पर एट द एंड कभी कभी ये फील तो नहीं होता है कि जैसे सारा चीज कुछ नहीं है, इसके कोई मतलब ही नहीं है। जब ये फीलिंग आए, आपको ये सोचना चाहिए कि ये आपकी एक इनर कॉलिंग है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना। अब ये काम आप कैसे करेंगे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी में ना एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये समझते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो गए तो आप अच्छे से फैमिली नहीं कर पाएंगे, बच्चे रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं होंगे, इवन कंजुगल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होगा। ये बहुत ही अजीब सी थॉट है, अजीब सी मिथ। जबकि स्पिरिचुअलिटी अगर आ जाए, रेप केसेस कम हो जाएगा, गलत रिश्ते कम हो जाएगा, और जो सही रिश्ता है उसकी वैल्यू हम समझने लगेंगे, उनको टाइम देना शुरू करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। रेस्पेक्ट, प्यार पैरेलली जाता है, ये हम सब जानते हैं। बिना रेस्पेक्ट के प्यार जा नहीं सकता, और बिना प्यार के रेस्पेक्ट भी हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज स्पिरिचुअलिटी में हमें ही सिखाना है सबको, खुद को अवेयर करके, खुद को समझा के हमें आगे जाके बढ़ना, तभी हम दुनिया को एक चेंज फैशन में देख पाएंगे, है ना। एक और प्रोसेस कर लेते इमीडिएटली, इसके बाद शांतनु जी आएंगे, फिर लास्ट क्रिस्टल्स की कुछ सेशन करेंगे। ओके, मैंने कहा था आप लोगों को एक बकेट या बोल टाइप के रखने को, उसमें उसमें ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, हल्का गुनगुना सा पानी, और उसमें रॉक सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट कुछ भी है, अगर कुछ नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट ले लीजिए, जो खाना पकाते हो जो अलग से रखा हो वो लीजिए। अभी के अभी उसको सोक कीजिए इस एक्लिप्स की टाइम पे। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग लाइए लाइए, क्योंकि इसके इफेक्ट अभी जितना होगा इसके बाद अब करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करके उसकी एनर्जीज को भी सेंड कर रही हूँ, आप लोग लाइए। तब तक मेरी एक बेटी और है अनुषा की तरह, उनको मैं एक लिंक शेयर करती हूँ, उनको नहीं मिल रहा है। सब रेडी है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी?
रेडी है? आप लोग लेके आ गए टब में पानी, गुनगुना सा पानी? वैशाली मैम लाने गए। इसमें आप हैंड्स ऑन करेंगे तो इस सेशन के बाद आपकी लाइफ और बूस्टअप होगी। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो प्लीज डू दिस, क्योंकि एक्लिप्स में हम कुछ भी करें ना, वो 1000 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। चाहे वो एक मंत्र चैंटिंग हो, जैसे गायत्री मंत्र के बारे में मैं भी बोले, आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सर अभी गायत्री मंत्र के बारे में काम कर रहे हो, उसी कॉन्शियसनेस के साथ हम काम कर रहे हैं, गायत्री कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। तो आप इसको अगर चैंट करेंगे, रात को भी सोने से पहले करेंगे ना, तो एक एक बार चैंट करना लाखों बार चैंट करने के बराबर हो जाता है। तो अभी की जो एक्लिप्स है, ये जो सोलर एक्लिप्स है, इसमें एनर्जी मेनली हमें नेगेटिव को ड्रेन आउट करना है। तो इसीलिए मोस्टली मैं क्लींस करने की रखी, उसके बाद क्रिस्टल्स को लेके कैसे उसकी एनर्जी को अंदर ले सकते वो करेंगे। ठीक है? तो फटाफट आप लोग प्लीज पानी ले लीजिए, और अगर रेडी है तो उसके अंदर पैर डाल के बैठिए आराम से, स्पाइन सीधा कर लीजिए, हाथों को थाइस के ऊपर आराम से रखिए। बैठ जाइए। ठीक है? सॉल्ट वाटर में पैर डाल के एंकल्स पूरे डूबे होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोल्स और पाम्स से हम एनर्जी रिसीव भी करते, रिलीज भी करते, इसीलिए हम हील कर सकते लोगों को। ठीक है? इसीलिए जैसे कोई भी हीलिंग प्रोसेस हो, जब सिंबॉलिक होता है लामा फेरा या इसमें, लास्ट में क्या करते, हाथ और पैर की सोल्स को हम ब्लॉक करते उसमें सिंबॉलिकली, ताकि कोई एनर्जी ड्रेन ना हो जाए उसमें। अभी हम क्या करेंगे, पैरों को सोख करके आंखें बंद करके स्पाइन सीधा रखिए, हाथे दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर रखिए, पाम्स ऊपर की तरफ, आंखें बंद करके हल्के से सांस लीजिए और कॉन्शियसनेस अपनी पूरे ध्यान को उस पानी में ले जाइए। थोड़ी देर पहले आपने अग्नि तत्व के साथ काम किया, जिसमें आप स्मजिंग किया, सातों चक्रास को अपने उसमें क्लींस किया। अब आप वाटर एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं। इस वाटर में सॉल्ट मिला हुआ है, जो एक पावरफुल सोर्स है नेगेटिविटी को रिलीज करने की। धीरे धीरे आंखों को बंद करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस को छोड़ते छोड़ते विजुलाइज कीजिए सर से लेके पैर तक पूरे एनर्जी आपके बॉडी के नीचे होते हुए, बॉडी में कहीं भी जकड़न दर्द है तो उसको नीचे की तरफ सोचिए, वो एक ब्लैक स्मोक की तरह उस पॉइंट से लोअर डायरेक्शन में जा रहा है वो स्मोक, और धीरे धीरे आपके पैर से होते हुए इस पानी में चला जा रहा है। जो सॉल्ट उसमें डाला हुआ है उस इस पानी पे, जो ब्लैक हो चुके हैं आपके शरीर से निकले हुए पानी से, स्मोक से, वो सॉल्ट इसकी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फिर से एक बार और लंबी एक सांस लीजिए, और सांसों को छोड़ते हुए आपके पैर गमलों के अंदर होना चाहिए, सॉल्ट वाटर के अंदर। सांसों को छोड़ते हुए सर से लेके इस एनर्जी को नीचे की तरफ धीरे धीरे छोड़िए, और भेजिए एनर्जी को अपने आप को ग्राउंड फील करेंगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स को डाउनवर्ड फील करते जाएंगे जितनी आप इस एनर्जी को नीचे भेजेंगे पानी में। पैरों के सोल से काले काले स्मोक जैसे उस पानी में घुल रहा है, और इमीडिएटली वो सॉल्ट पानी में जो है उससे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं गोल्डन पार्टिकल्स में। ये वाटर सोर्स जिसमें आपके पैर सोख किया हुआ है कंप्लीटली आपको हील कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आप वाटर एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस, बॉडी में कहीं भी पेन है, एंजाइटी है, रात
रात भर आप सो नहीं पा रहे, वो सारे टेंशन जो भी आपके मन में आ रहा है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मेरी उम्र बढ़ रहा है, मुझे कुछ डिजीज है, लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को नहीं समझती, लोग मुझे नहीं समझते, हर एक चीज जो नेगेटिव है उसे निकाल दीजिए और एकदम डाउनवर्ड्स को काले धुआं स्मोक की तरह सर से लेके धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी हथेलियां अपने थाइस के ऊपर ऐसे रख सकते हैं कि हथेलियों से भी थाइस में वो एनर्जी गए और फिर थाइस होते हुए पूरे घुटने क्रॉस करते हुए पैरों की तलवे से सोल से पानी के अंदर वो जा रहा है। कंटिन्यूअसली भेजिए भेजिए भेजिए। आज इस इक्लिप्स सीजन में कंप्लीटली इसे आज एक बार करेंगे तो ये लाखों बार के समान काम करेगा। लास्ट एक बार लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे इसे छोड़ते हुए सारे नेगेटिव चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं फिजिकली इमोशनली किसी भी तरह उसको डिजोल्व कर दीजिए इस पानी में कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली। देखिए ये पानी धीरे धीरे काला हो गया और फिर ये जो भी इसमें पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है वो इस काला पानी को धीरे धीरे फिर से गोल्डन कर दिया। पैरों में एनर्जी महसूस हो गया आपको। ग्रैटिट्यूड दीजिए इस वाटर एनर्जी को, इस जल तत्व को। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब इस हीलिंग वाटर से आप अपने पैर को बाहर कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हमेशा कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इस पानी में, सॉल्टेड वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में पैरों को डुबा के ऐसे इस तरह से एनर्जी को ड्रेन कीजिए जो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रहे हैं। रात को अगर नींद खुल जाए तो स्मजिंग कीजिए स्मोक से, जो अभी अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। ठीक है। कभी कभी हार्ट बीट इतना बढ़ने लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास घूम रहे है, तुरंत इसे कीजिए। शांतनु जी आ गए हैं। आई हैंड ओवर टू शांतनु जी, प्लीज कैरी ऑन। हेलो, ओम नमः शिवाय एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली भी, बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ एक इवेंट में। लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल हो गया हम लोग एक साथ कोई इवेंट नहीं किए, है ना? पर अजीब बात है, एनर्जी जब अलाइंड होते हैं ना, इस लोग मुझे कहते एग्जैक्टली। हैं कि आपके घर वाले वहां पे, आप बच्चे लेके यहाँ रहते हो, अगर एनर्जी से जुड़े हैं तो पास रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझ में विश्वास है कि मेरे मेरे लोग मेरे ही है। तो सेम तरह से मुझे पता था राइट। कि जब भी रीच आउट करूंगी शांतनु विल बी देयर। ही इज फ्रॉम कोलकाता एंड इज अ यस, वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा काम करता है। यस, अपने बारे में यस। बताओ। हाँ, बीच में आपसे बहुत दिन आई वाज नॉट इन टच विथ यू, सो राइट नाउ आई एम नॉट इन कोलकाता, आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई। अरे वाह। सो हाँ, फॉर लास्ट 3-4 months आई एम बीइंग देयर। तो अभी यहाँ से काम हो रहा है और भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों, सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ऑस्पिशियस इवेंट ऑन दिस वेरी स्पेशल डे, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया के ब्लेसिंग से सब लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा कि आज का 29 मार्च सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है आइसिस में। So it's really a transforming journey to be started for each one of us. Or thanks to Jilidi for taking that initiative for all. So मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सबको बता देता हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट कम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। I'd not say expert, I'd say कि I'm an occult practitioner. मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। लास्ट 2.5-3 सालों से इस फील्ड पे हूँ एंड बहुत लोगों को इस फील्ड के थ्रू हेल्प किए हैं अभी तक। एंड आज यहाँ पे आने का मेरा, जब भी मैंने जिली मुझे रीच आउट किए कि आज ऐसा एक इवेंट है, तो उसी टाइम मुझे ख्याल आया कि बहुत अच्छा एक इवेंट है, क्यों ना लोगों को कुछ
चीजों के बारे में बताया जाए जो अभी मतलब इस करंट सिचुएशन में सब लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। तो वैसा ही एक टॉपिक लेके मैं आज थोड़ा आपको मेरा जितना भी लिमिटेड नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। Jalebi, can you please confirm? Yes, visible now. Is visible, right? Okay. So, screen, हाँ. So, as I've already said कि अभी का जो करंट एक टॉपिक है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक के लिए एक स्पेशल मोमेंट है। बहुत लोगों के पास बहुत क्वेरी है, बहुत कंफ्यूजन है कि बहुत सारे रील्स आ रहे हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, ना जाने क्या हो जाएगा हम लोग के लाइफ में, है ना। तो उसी के कुछ मिथ्स एंड कुछ इफेक्ट और क्यों हो रहा है ये सारे चीज, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। अपने जो भी व्यूअर्स ऑडियंस जो भी है उन लोगों को उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। आई बिलीव कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। दिस इज एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो let's start. So before starting this astrological journey, मुझे कुछ बेसिक चीजें, इट्स नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी बेसिक चीजें अगर किसी को ऑलरेडी इसके बारे में पता है दे कैन इजीली रिलेट, अदरवाइज यू ऑल्सो कैन रिलेट टू दिस कि कैसे ये काम करता है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है या इसका इफेक्ट कैसा है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव कभी ना कभी हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर के पास या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हम लोग गए एंड हम सबको जानना है कि मेरे लाइफ में क्या होगा, और हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें हम लोग को चाहिए, कुछ विश है, कुछ चीजें हम लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आगे के बारे में कैसा होगा। तो वो जानने के लिए हम जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर इसलिए बोला क्योंकि हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में एक कुंडली बन के आता है, ठीक है। ये कुंडली अभी के युग में कोई भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारा फ्री टूल्स है, फ्री एप्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐप का नाम लूँ तो वो एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक, कोई भी आप ऐप में चले जाए जो कि बिल्कुल फ्री है, वहां पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम अगर एक्यूरेटली रहेगा वो तो उसी टाइम आप अपने कुंडली जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको पढ़ना कैसे होता है वो मैं बेसिक चीजें थोड़ा बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस होता है, 12 हाउस, 9 राशि, ठीक है, एंड 9 प्लैनेट्स, 9 राशि के 9 लॉर्ड। तो ये 12 घर जो है, ये 12 हाउस, कौन सा वाला 1 नंबर, कौन सा 2 नंबर, ये हम जानेंगे पहले। तो हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में ये हाउसेस हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पे देखिए जो 1 लिखा हुआ है, जहां पे 1 नंबर जहां पे लिखा हुआ है वो है फर्स्ट हाउस, ठीक है। बट आप जब देखेंगे आपके कुंडली में यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो हाउसेस का नंबर नहीं होगा, वो राशि का नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा एकदम बेसिक चीज है, थोड़ा अगर थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये रहेगा फर्स्ट हाउस, ये रहेगा सेकंड हाउस, ये रहेगा थर्ड हाउस, देन फोर्थ हाउस, ऐसे करके टोटल 12 हाउस। दिस हाउस विल बी फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट हाउस 1 नंबर जो है ये अपने फर्स्ट हाउस बोल रहा है। ये क्या दिखाता है? ये खुद को दिखाता है, बॉडी को, फिजिक को, आपके फिजिक्स कैसा होगा, आप कैसे दिखेंगे, आपका मेंटलिटी कैसा होगा, आपके खुद के बारे में बताएगा फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस क्या बताएगा? आपके मनी, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, इसके बारे में बताएगा सेकंड हाउस। देन थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स यानी ब्रदर, सिस्टर, ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, इसके बारे में थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। फोर्थ हाउस जिसमें मदर, घर, परिवार, व्हीकल, आपको गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये सारा चीज हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम लोग स्टडी, चाइल्ड, लव, रिलेशनशिप, ये सब चीज हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रोग, रिपू एंड रिंग।
एस्ट्रोलॉजी में 6, 8 एंड 12 हाउस को बहुत नेगेटिव हाउसेस बोला जाता है। तो ये एनिमीज, डिजीज, ये सब चीजों का हाउस है। 7th हाउस जो कि फर्स्ट हाउस के एकदम ऑपोजिट है, जो कि आपके मैरिज रिलेशनशिप के रिलेट करता है, आपका बिजनेस को रिलेट करता है, आपके स्पाउस को रिलेट करता है। देन 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ बोला जाता है इसको, मोक्ष का हाउस, ऑकल्ट जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये 8th हाउस से देखा जाता है। देन 9th हाउस इज द हाउस फॉर लक, आपके रिलीजियन, आपके फादर, जैसे 4th हाउस मदर को दिखाता है, 9th हाउस फादर को दिखाता है। 10th हाउस आपके वर्क प्रोफेशन को दिखाता है, आप कैसे काम करते हैं, आपका जॉब कैसा है। एंड 11th हाउस आपका फ्रेंड्स, देन आपका रिलेटिव्स, आपके विश फुलफिलमेंट के लिए भी 11th हाउस देखा जाता है। एंड 12th हाउस इज हाउस ऑफ फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस। तो इसको और डिटेल में हम लोग थोड़ा देखेंगे फिर से फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस क्या दिखा रहा है? सनराइज, फेस, आपका फिजिकल एबिलिटी, ये सन के हाउस है, सूर्य के हाउस है। आपके पर्सनालिटी, फेशियल अपीयरेंस, ये सारा चीज आपका फर्स्ट हाउस दिखाता है। सेकेंड हाउस आपके राइट आई को, स्पीच को, टंग को, इसके अलावा ये बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है। फूड, आपके फूड हैबिट्स, मनी, पैसा हम लोग हमेशा सेकेंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस आपके ट्रांसपोर्टेशन, नेबर्स, आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स, एज अ टू सिस्टर, ब्रदर, ये सब लोग थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रेफरेंस के लिए। फोर्थ हाउस आपके चेस्ट, हार्ट, लंग, आपके घर का, आपके मदर को दिखाता है। फिफ्थ हाउस अगेन मेमोरी, ये एजुकेशन का हाउस है, ये लव का हाउस है, ये चाइल्ड का हाउस है। फिफ्थ हाउस अगेन सिक्स्थ हाउस जो मैंने बोला, ये सिक्स्थ हाउस इज अ नेगेटिव हाउस, लोग रिपोर्ट इन। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस को, आपके मैरिटल लाइफ, आपके हस्बैंड, वाइफ, सेकेंड चाइल्ड, सब कुछ हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। एथ हाउस ये भी एक डिफिकल्ट हाउस है, जो कि आपके क्रॉनिक डिजीज, कोई भी एक्सीडेंट, डेथ, हाँ, इसके साथ साथ ये इन लॉस का भी हाउस है, जो भी ससुराल जो हम लोग देखते हैं ना, एथ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस ये फादर का हाउस है, विजडम, डिवाइन वर्शिप एंड लक, रिलीजियन, इसका हाउस है। 10th हाउस अगेन जॉब का हाउस है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, लक, प्रॉफिट, गेन, आपके दोस्त, रिश्तेदार, ये सब 11th हाउस है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवल भी हम इससे देखते हैं, स्लीपिंग हैबिट्स, आपके एक्सपेंस हैबिट्स, ये सारा चीज यहां से देखते हैं। तो ये हाउस मतलब ये घर फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसमें बैठते हैं राशि। राशि क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जो 12 राशि एंड इसके प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे सबसे पहला आता है एरिस यानी मेष राशि, देन सेकेंड इज टॉरस, 3 नंबर है जेमिनाई यानी मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क यानी कैंसर राशि, 5 नंबर लियो यानी सिंह राशि, 6 नंबर वार्गो यानी कन्या राशि, 7 नंबर तुला जिसको लिब्रा बोला जाता है इंग्लिश में, 8 नंबर है स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिका बोला जाता है हिंदी में, देन सैजिटेरियस 9 नंबर राशि जिसको धनु बोला जाता है, देन 10th राशि इज द कैप्रिकॉन, मकर राशि, एंड 11th राशि अगेन इज द कुंभ, एक्वेरियस, एंड 12th राशि इज द पाइसेस दैट इज मीन राशि। और ये एक एक राशि का एक एक लॉर्ड होता है। जैसे एरिस यानी मेष राशि का लॉर्ड है मंगल, मार्स, टॉरस का लॉर्ड है वेनस यानी जुपिटर, जेमिनाई का लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी बुध, कैंसर का लॉर्ड है मून यानी चंद्रमा, लियो का लॉर्ड है सन यानी सूर्य, देन वर्गो का लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी बुध। अगेन कुछ कुछ राशियों का दो सिंगल लॉर्ड का 2 राशि है, जैसे टॉरस एंड लिब्रा का राशि है वेनस, लॉर्ड है वेनस, एंड मून एंड सन का एक एक राशि है, कैंसर एंड लियो, लिब्रा का वेनस, स्कॉर्पियो का मार्स, देन सैजिटेरियस का जुपिटर यानी बृहस्पति, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस जो कि सैटर्न रूल करते हैं, उनके लॉर्ड है सैटर्न, एंड पाइसेस जो कि जिसका लॉर्ड है जुपिटर यानी बृहस्पति। अभी आप देखेंगे आपके कुंडली में
ऐसा कुछ लिखा रहेगा, जिसका भी कुंडली है तो वहां पे कुछ नंबर्स ऐसे करके 12 हाउस है और वहां पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स जो है ये राशि के नंबर्स है, ये हाउस के नंबर नहीं है। हाउस फिक्स्ड है, मतलब ये अगर 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब ये 9th हाउस नहीं है, ये फर्स्ट हाउस ही है, क्योंकि ये पहला घर है। ओके, किसी को भी बीच में डाउट होगा ना, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड हाउस ही है, मतलब मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है। आप कल अगर वो घर छोड़ के चले गए या रेंट आउट पे दे दिए तो दूसरे वहां पे रहने आ गए, तो वो हो गया इस हाउस के लॉर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का लॉर्ड है धन यानी सैजिटेरियस। फिर लिखा हुआ है 10। अब राशि जो यहाँ पे बैठते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ अगर फर्स्ट हाउस में अगर 9 नंबर लिखा, देन 10, देन 11, देन 12, देन 1, 12 के बाद 13 नहीं होता है क्योंकि 12 ही राशि है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके फिर 9। इसके बाद 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का राशि क्या है? 10 नंबर का राशि है कैप्रिकॉन, जिसका लॉर्ड है सैटर्न। देन क्या लिखा है? 11 में कौन सा हाउस में लिखा हुआ है? थर्ड हाउस में, 3 नंबर हाउस में। 11 का राशि क्या है? एक्वेरियस, कुंभ राशि, जिसका लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फोर्थ हाउस, ये अगर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, तो फोर्थ हाउस में कौन बैठा हुआ है? 12, यानी 12 राशि यानी पाइसेस, मीन राशि, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। वैसे ही यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? 5th हाउस में, ठीक है। 1 नंबर मतलब एरीज, जिसका राशि लॉर्ड है मंगल। देन 6th हाउस में लिखा हुआ है 2 नंबर, नंबर 2, जिसका कौन सा राशि है? टॉरस, जिसका लॉर्ड है वेनस। 2 नंबर राशि वृषभ राशि, उसका लॉर्ड है वेनस। वैसे ही 7th हाउस जो कि मैरिज रिलेशनशिप का हाउस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, 3 नंबर यानी जेमिनाई, मिथुन राशि, और मिथुन राशि का लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? एक बार मुझे मतलब कुछ इशारा करके बताएगा, आप रिलेट कर पा रहे हो? सोनू जी, वैशाली जी, Yes. हाँ, प्रीति जी, ओके ओके, मैं तो लेके बैठ गई पूरा। गुड, I ओके। have shared mine also. देन 8th हाउस, यस, मैंने शेयर कर दिया मेरा हाँ ये जी। जो चार्ट है, डिस्कस करने के लिए आपसे बाद में, ठीक है। ओके ओके ओके, विल डिस्कस चैट Because we में need to ये know करके अभी discuss एज में करेंगे क्या आगे। क्या जरूरी है, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइफ किस आई तरफ हेल्प जा रही है, जिनको भी। हाँ। हाँ, देन जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द 8th हाउस, 8 नंबर हाउस है ये 8th हाउस। और 4 नंबर कौन सा राशि को दिखाता है? नंबर 4 इज कर्कट यानी कैंसर राशि, जिसका लॉर्ड है मून यानी चंद्रमा। इसको कैसे अगर किसी को याद करना है कि कैसे इसको याद करें राशि को, तो मैं एक छोटा सा टिप फॉलो करता हूं कि ऐसे हम याद करते हैं ATGC LVLSCAP। मैं जब स्टार्टिंग में जब सीखा था मैंने ऐसे याद किया था, A यानी एरिस, T यानी टॉरस, G यानी जेमिनाई, C यानी कैंसर, देन L यानी लियो, V यानी वार्गो, L यानी लिब्रा, S यानी स्कॉर्पियो, देन अगेन S Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces। ATGC LVLS SCAP, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो नाउ दिस इज द 9th हाउस। 9th हाउस पे क्या राशि है? 5 नंबर। 5 नंबर राशि कौन है? ATGC L, L मतलब लियो, जिसका लॉर्ड है सन। देन दिस इज द 10th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड है 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये V का साइन है, ATGC LV, V इज फॉर वर्गो, वर्गो का लॉर्ड है मर्क्यूरी। देन 11th हाउस है, इट्स रिटन 7, दैट इज लिब्रा, जिसका लॉर्ड
वेनस, एंड 12th हाउस में लिखा हुआ है 8 यानी स्कॉर्पियो, जिसका राशि लॉर्ड है मंगल। यहां तक सबको समझ में आया कि हाउस और राशि हम अलग से देखते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा फिक्स रहेगा, फर्स्ट हाउस ही रहेगा, सेकंड हाउस ही रहेगा, थर्ड हाउस, ये हाउस फिक्स रहेगा, ये राशि घूमता रहेगा। अलग अलग लोगों के एक अलग अलग हाउस में अलग अलग राशि बैठा रहेगा, ठीक है। हो सकता है उसके लॉर्ड उसके साथ बैठे या कोई अलग जगह पे बैठे, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। अभी 29 मार्च मतलब आज के दिन क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का चार्ट है, जहां पे देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब मीन राशि, ठीक है, वहां पे। और ये कौन सा हाउस में है, ये 4th हाउस में है, और वहां पे ऑलरेडी मून, मर्क्यूरी, वेनस, राहु एंड सन, 5 प्लैनेट ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है 4th हाउस पे। अब कौन आ रहा है 29 मार्च को, आज रात को ट्रांजिट होके सैटर्न आ जाएंगे 11th राशि से। इनके लिए ये 3rd हाउस है, 11th राशि है, मतलब इतना दिन सैटर्न जो है एक्वेरियस में थे, कुंभ में थे, इसलिए कुंभ पहला हुआ ना लास्ट में। सैटर्न जाते जाते हम सब गंगा नहा के थोड़ा मतलब अपना पाप धुल लिए, तो सैटर्न अभी एक्वेरियस से आ रहा है मीन राशि में, 12th राशि में, ठीक है। इस व्यक्ति के लिए 4 नंबर घर पे आ रहे हैं, 3 नंबर घर से 4 नंबर घर पे, बट 12th राशि को। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सैटर्न का, और सैटर्न जो है ना ऐसा एक प्लेनेट है जो बहुत जल्दी घर चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो कोई घर में रहने आते हैं ना तो 2.5 साल तक वहां पे रहते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं ये। और ये 2.5 साल जिस भी घर में वो रहने आते हैं, उस घर के जो राशि वाले लोग हैं, मतलब आपका राशि अगर कैंसर हुआ, आपका राशि अगर मीन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मीन राशि के लिए ये 2.5 साल जो है इसको ढाइया बोला जाता है। टोटल अगर देखेंगे, मतलब जब सैटर्न 11th हाउस में रहेगा और सैटर्न 12th में रहेगा, देन 1st हाउस में आ जाएगा, ये 3 मिला के मतलब ढाई, ये 3 2.5 मिला के होता है 7.5, जिसको शनि का 7.5 बोला जाता है, ठीक है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए ऑलरेडी 2.5 साल पहले 7.5 जो है स्टार्ट हो गया था। अभी ये 12th हाउस पे शनि देव खुद बैठने आ रहे हैं उनके घर पे। वो जब दूसरे बगल वाले घर में भी रहते हैं ना, उसको दृष्टि देते हैं 2.5 साल, फिर उन घर में, अभी इनके घर में आ रहे हैं मीन राशि के घर में, फिर ये छोड़ के 2.5 साल बाद भी जब आगे वाले यानी एरीज पे आ जाएंगे, तब भी वो मीन को 2.5 साल देखेंगे कि कैसे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, इतना जो लोग बोल रहे हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट है, इतना कुछ हो जाएगा, बहुत लोगों को बहुत चैलेंज आएगा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, डिले, पेशेंस, ये सारा चीज मांगते हैं। ये ट्रांजिट हो रहा है आज, बट ऑलरेडी जिन लोगों का अकॉर्डिंग टू राशि, आई थिंक बहुत लोगों को लाइफ में बहुत सारा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे कि ये लास्ट 2-3 महीने ना, क्योंकि सैटर्न आने से पहले, मतलब ये सैटर्न का ट्रांजिट ये चेंज होने से पहले सैटर्न पहले से लोगों को बता देते हैं कि मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है, तुम रेडी होके रखो, रेडी हो जाओ, क्योंकि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ योर पास्ट कर्मास। आपके पास्ट कर्मास कैसे थे उसको जज करते सैटर्न, ठीक है, आपने कैसे कर्म किए उसको जज करते हैं सैटर्न। और सैटर्न हमेशा चेंज मांगते हैं। जब भी सैटर्न का ये ट्रांजिट देखा जाएगा कोई भी हाउस से, तो वो चाहेंगे कि चीजों को चेंज करें। आप इतने दिन जितने कंफर्ट से, जितने आराम से अपने लाइफ को लीड कर रहे थे, वो आके आपको ना थोड़ा ऐसे हिला देगा कि जागो, उठो, कुछ करो लाइफ में, ठीक है। और इसी के लिए लोगों में देखा जाएगा कि इसी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो लोग इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि वो सैटर्न जो चाह रहा है
उसको फॉलो करें। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल जब गाइडेंस देते हैं ना, हम लोग अलग से कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि आपका प्लैनेट्स जो आपसे मांग रहे हैं वैसा आप करो, बस आपको और कुछ नहीं करना है, कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। जैसा आपका आप में आपके कार्मिक के हिसाब से जैसा आपका कुंडली में लिखा हुआ है वैसा आप फॉलो करो, आपका सारा चीज सॉर्टेड हो जाएगा। और क्या देता है, सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। वो आपको इसी पीरियड में, ये 7.5 फेज में हो या 2.5 साल में, जिसका भी ये मीन राशि वाले लोगों के लिए स्पेशली ये टाइम पीरियड लर्निंग का होता है, ये टाइम पीरियड एक एक्सपीरियंस का होता है। इस टाइम पे उन लोगों को लगेगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बट हर चीज के पीछे एक रीजन है। सैटर्न चाहते हैं कि आप और मैच्योर बनो और एक्सपीरियंस बनो और आप चीजों को एक्सेप्ट करो। सैटर्न को और कुछ नहीं चाहिए, सैटर्न आके आपको उस टाइम एक लर्निंग फेज होता है सैटर्न का, और यही लर्निंग फेज आगे जाके आपको ग्रोथ देता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे लेके जाते हैं कि आपको लगता है कि आपको रियलाइज कराता है कि आपका वैल्यू क्या है, आपका रूट कहाँ पे है, आपका बेस कहाँ पे है, आप क्यों आए इस धरती पे, आपका कॉलिंग क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। ये सारा चीज आपको सैटर्न ट्रांजिट पीरियड में देखने को मिलता है। और स्पिरिचुअलिटी, सैटर्न चाहते हैं कि सब लोग स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअली मतलब इतना ये नहीं कि आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, डेली बैठे हुए हो, ऐसा नहीं। मन के अंदर से एक स्पिरिचुअल फीलिंग या एक स्पिरिचुअल भाव, चाहे वो खुद के प्रति हो, चाहे वो दूसरे के प्रति हो, ऐसा सोच, लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के लिए लोगों को कुछ डोनेट करना, लोगों को, सिर्फ लोगों को क्यों, एनिमल्स को ख्याल रखना, उसके लिए कुछ करना, मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर आपके अंदर हो, यही डिमांड है सैटर्न का। और हाँ, कभी कभी ये चीजें चैलेंज भी लेके आता है, चाहे हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके हेल्थ में हो, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये है सैटर्न का इफेक्ट। अब कौन से राशि के लिए सैटर्न कौन से हाउस में आ रहा है उसके बारे में मैं 1-2 लाइन बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में एक ये पूरा चीज बताने के लिए मतलब 1.5 से 2 घंटे का एक पूरा सेशन होना चाहिए। तो मैं जस्ट कवर करके जाऊंगा जो भी अभी तक शायद आप लोगों ने निकाल लिया कि आपके राशि कौन है। हाँ, राशि कैसे चेक करते हैं, आप जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जाओगे ना, वहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालोगे, तो वहां पे जिस राशि पे मून एमओ या मून ऐसा लिखा रहेगा, वो रहेगा आपका चंद्र राशि। हम लोग इंडियन मैथोलॉजी में उसी को राशि मानते हैं, ठीक है। एक होता है जोडियक साइन, जो कि सन साइन जिसको बोला जाता है, जो कि फॉरेन कल्चर में या दूसरे साइंस में इसको माना जाता है, पर हम इंडियन मैथोलॉजी में जहां पे मून बैठा हुआ है जिस राशि पे, उसको हम अपना राशि मान के चलेंगे, अपना चंद्र राशि। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे एमओ लिखा हुआ है, किसी का हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 4th हाउस में लिखा हुआ है, किसी का 1st हाउस में लिखा हो सकता है एमओ, किसी का 11th हाउस में लिखा हो सकता है एमओ। एमओ यानी मून, उसके साथ जो नंबर लिखा रहेगा वो हो सकता है 7 हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो 4 हो, उसी के राशि को देख लीजिएगा। अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पे मून लिखा हुआ है, ये कौन सा हाउस है, 12th हाउस है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करते हुए ये 12th हाउस में क्या लिखा हुआ है, 8 के साथ एमओ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 8 यानी स्कॉर्पियो, ठीक है। तो उसका राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। गॉट इट? इतना समझ में आया कि कैसे अपने खुद के राशि देखना है। अब उस हिसाब से हम अगर देखेंगे, अगर आप एरिस राशि के हो, तो आपके 12th हाउस में जो सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस में जाके बैठेगा। 12th हाउस यानी हाउस ऑफ एक्सपेंस, हाउस ऑफ स्लीपिंग पैटर्न, हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल। तो एरीज वाले लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उनको बहुत जल्दी रात, हाँ सब बताएंगे आगे जाके, पहले एक बार इसको बता देता हूँ, मैं सारा चीज बताऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जा रहे हैं,
पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अभी के टाइम में बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं रोक भी नहीं रही हूँ, ताकि हम खुद यस अपने आई, सॉल्यूशंस हाँ खुद सोचे और उसको एग्जैक्टली आगे बढ़े, एग्जैक्टली कोई नेगेटिव एग्जैक्टली इम्पैक्ट नहीं। आप एग्जैक्टली आप ये शांतनु जी के बाद मैं कंटिन्यू सारा करूंगी, लेकिन चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। जो यस। एकदम ओके। तो मेरा ज्यादा नहीं है, इसके बाद और 2 स्लाइड ही है, तो जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको आगे हम डिटेल में कर सकते हैं कभी। तो एरिस जिनका राशि है, यानी मेष राशि वाले जो जातक है, उनके लिए 12th हाउस में सैटर्न आके बैठेगा और वो फील कर सकते हैं कि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, उनके खर्चे ज्यादा हो रहा है, उनके फॉरेन ट्रेवल का भी जो बनेगा, चीजें डिले हो रहा है, ठीक है। और वो ज्यादा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे वो देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, टॉरस जिनका वृष राशि है, जिनका मून सेकेंड हाउस यानी सेकेंड राशि में बैठा हुआ है, मून के साथ 2 नंबर लिखा हुआ है, वो है उनके लिए सैटर्न कहां पे बैठेगा? 11th हाउस में। 11th हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, विश फुलफिलमेंट, गेन, प्रॉफिट। तो उनके लिए ये देख सकते हैं टॉरस में अगर सैटर्न आके बैठ रहा है वहां पे उनके 11th हाउस में, तो उनके फ्रेंड से या रिलेटिव से उनको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि उनके साथ हो सकता है कि अच्छा रिलेशनशिप ना रहे, या उनके इतने दिन जिसको खुद के बहुत अच्छे दोस्त या रिश्तेदार मान रहे थे, उनके असली चेहरा सामने आए। ये विश फुलफिलमेंट का हाउस भी है, बट सैटर्न आया यहाँ पे, मतलब चीजें डिले करेंगे, आपको इजीली अपना विश जो है फुलफिल करने नहीं देंगे। सैटर्न पहले पहले आपको चेक करेंगे, आपको 200% मेहनत करने के बाद ही आपका विश फुलफिल होगा। बट दिस इज वृष राशि के अगर कोई है यहाँ पे, उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है वृष राशि के लिए। आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कराएगा और जाते जाते आप जितना भी काम किए उसका रिजल्ट भी आपको देके जाएगा सैटर्न, ठीक है। दिस इज अ गुड साइन फॉर टॉरस राशि जिसका भी है। नाउ नंबर 3 इज जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सैटर्न जो है 10th हाउस में आके बैठेगा। 10th हाउस यानी जो हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है। आप हो सकता है कि अपने जॉब में कुछ डिले देखेंगे, या आपके बहुत मेहनत के बाद, अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन दिखेगा। आप जॉब चेंज करेंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो चेंज भी करवाता है। मतलब एक एक हाउस आप खुद ही रिलेट कर सकते हो, जो हाउस का जो एट्रीब्यूट है उसमें डिले लाएगा, उसमें चेंज लाएगा, उसमें मेहनत मांगेगा, ठीक है। तो 10th हाउस जॉब का हाउस है, जॉब के लिए बहुत मेहनत कराएगा, आपका प्रमोशन कराएगा क्योंकि वो भी चेंज है, आपका जॉब चेंज कराएगा, ठीक है, आपको डिले कराएगा कोई भी चीज के लिए। ये सारा चीज जेमिनाई वाले जो लोग हैं वो देख सकते हैं। अगर उनका बिजनेस भी है, जेमिनाई जो मिथुन राशि वाले होते हैं ना, नॉर्मली वो लोग बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, तो अपने बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स देखेंगे वो। कोई भी चीज इजीली नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार करने के बाद फिर जाके मैच्योर हो रहा है, बट आगे चल के साथ इसको नेक्स्ट इनका साथ चाबी, मतलब कर्कट राशि का लॉर्ड भी है मून, ठीक है। जैसे जेमिनाई का लॉर्ड है मर्क्यूरी आ जाते हैं ना, तो उनके मन, और वो भी 9th हाउस में आ रहे हैं। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक। तो इस हाउस में सैटर्न का आ जाना मन के ऊपर बहुत प्रेशर देगा, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी आपका मन चंचल हो रहा है या चेंज हो रहा है, आपको बहुत हेवी फील हो रहा है, क्योंकि सैटर्न एक भारी प्लेनेट है और मून एक बहुत सॉफ्ट प्लेनेट, ठीक है। उनके मन के ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कभी कभी लग सकता है कि बहुत काम आ गया मेरे ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया अचानक से, ठीक है। प्लस 9th हाउस पे आके सैटर्न बैठेगा जो कि फादर का हाउस है। अगर उनके फादर है तो फादर को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देख सकते हैं वो, इसलिए अपने फादर का ध्यान रखिए अच्छे से उनको। और सैटर्न जो है ना, अगर हेल्थ की बात करें तो ये अपने जॉइंट और
स्टोमक, स्किन, हेयर, ये सब चीजों को दिखाता है। तो इसमें इफेक्ट आएगा, जिसका भी इस राशि से हो रहा है ना, तो उस राशि वालों के लिए उस जगह पे इफेक्ट हो सकता है। जैसे 9th हाउस में अगर आ रहा है तो फादर को हो सकता है कि ये चीजें लगे। प्लस 9th हाउस एक रिलीजियस का हाउस भी है, रिलीजन का हाउस है, एक संस्कार, एक परंपरा, इसका हाउस है। तो यहाँ पे जब सैटर्न आ जाएगा ना, हो सकता है कि आपका पुराना बहुत दिन से चल रहा जो बिलीफ है, वो बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दे। आप इतने दिन सोचते थे कि मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, हो सकता है कि आप उल्टा सोचने लगे या उल्टा करने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, प्लस अभी तो राहु भी है वहां पे, तो ये सारा चीज सैटर्न कराएगा। नेक्स्ट लियो पे अगर आ रहा है, जिसका भी लियो राशि है, यानी मून के साथ 5 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 5 लिखा हुआ है। लियो इज द राशि एंड द लॉर्ड इज सन, सूर्य। अब सूर्य के हाउस में जब सैटर्न आ जाता है ना, सूर्य एंड सैटर्न का एंटी रिलेशन है। ठीक है, हम जब न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 8 इज ऑलवेज एंटी। ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है सन के इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उनके चाइल्ड है बट इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो इसलिए उनके साथ एंटी है। इसलिए लियो वाले को हो सकता है कि थोड़ा प्रोफेशन में, जॉब में, अपने बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर जगह थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा दिखे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि सैटर्न आ गया है अभी लियो इस हाउस में, तो वो अपना दबाव बना के रखेगा। प्लस ये 8th हाउस में आ रहा है लियो के लिए, तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ तंत्र साधना, स्पिरिचुअलिटी। तो ये लियो वाले लोग जितना ये एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, तंत्र साधना हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इस चीजों के साथ जितना जुड़ा रहेंगे, उतना ही उनको इसका बैड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जो है कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्गो, जिसका भी मून के साथ एमओ जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ नंबर 6 लिखा हुआ है, तो वो कन्या राशि यानी वर्गो के जातक है। तो उनके लिए जो लॉर्ड जो है वो है वर्गो के वेनस, शुक्र। तो वर्गो वाले जो है वो अपने उनके उनके 7th हाउस में सैटर्न आ रहा है, मतलब उनके रिलेशनशिप में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। 7th हाउस इज द, सॉरी, वर्गो का प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है, माय मिस्टेक, वर्गो का प्लैनेट जो मर्क्यूरी है, नॉट वेनस। मर्क्यूरी जो है बुध ग्रह है एंड उनके 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस को दिखाता है। तो अपने रिलेशनशिप में चैलेंज आ सकता है, हो सकता है स्पाउस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और वो अगर बिजनेस करते हैं उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो कम्युनिकेशन में आप कहीं पे जो बोलना चाहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे डायरेक्टली किसी को। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिब्रा यानी तुला राशि, जिनका भी एमओ जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ नंबर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो लॉर्ड है वो है वेनस। ठीक है, शुक्र। और इनके लिए 6th हाउस में, जो कि रोग, रिपु, ऋण, 6th हाउस में आके बैठेगा सैटर्न। और सैटर्न का 6th हाउस में आके बैठना थोड़ा हेल्थ रिलेटेड चैलेंज दे सकता है। थोड़ा लग सकता है कि इनको ना बहुत जल्दी लोगों से, ये अगर कुछ अच्छा भी करेंगे ना, लोग उनको उतने अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। इनका हो सकता है कि इनका क्योंकि ये रोग, रिपु, ऋण का हाउस है ना, तो इसका एनिमिटी किसी से, मतलब उनका कुछ नहीं हुआ, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं किए, बट लोग उनसे जलन होना या एक एनिमिटी भाव रहना, ये देख सकते हैं वो। प्लस लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वेनस है, शुक्र है। इनके लिए भी प्यार में या रिलेशनशिप में चैलेंजेस ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 8th राशि इज स्कॉर्पियो, जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक राशि उनके लिए 5th हाउस में आके बैठेगा, तो हो सकता है कि स्कॉर्पियो वाले लोग अपने चाइल्ड के साथ, क्योंकि 5th हाउस जो है चाइल्ड, लव, ये सारा चीज दिखाता है, अपने चाइल्ड के साथ कुछ दूरियां महसूस करेंगे। हो सकता है कि वो बच्चा कहीं दूर है, वो कहीं अलग जगह पे है। कोई अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है तो बेबी होने में डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न डिले करता है। बेबी के एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि
5 नंबर जो है, 5th हाउस जो है वो एजुकेशन को दिखाता है, तो उसमें डिले दे सकता है, उसमें चेंज हो सकता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि यानी जिसका एमओ के साथ 9 नंबर लिखा रहेगा। तो सैजिटेरियस जो है उसका लॉर्ड है जुपिटर। नॉर्मली गुरु के साथ सैटर्न का उतना एंटी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो सबके गुरु है, तो शनिदेव को भी गुरु है जुपिटर। तो सैजिटेरियस में, सैजिटेरियस धनु राशि जिनका है वो स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस करे, बट आगे जाके उनका सब ठीक हो जाएगा। और 4th हाउस में आ रहा है, यानी 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर, 4th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल। हो सकता है कि वो कोई नया घर खरीदे, कोई नया गाड़ी खरीदे। धनु राशि वाले लोग, पर बहुत मेहनत के बाद, ऐसा नहीं कि सैटर्न इजीली दे देगा, कुछ दिनों बाद ये सारा चीज उनका, अगर बहुत दिनों से ऐसा कोई शौक है या कोई विश है, ये सैटर्न आगे जाके फुलफिल भी करने में हेल्प करेगा। देन कैप्रिकॉन, जिसका भी मून के साथ नंबर 11 लिखा हुआ है। ठीक है। कैप्रिकॉन मतलब मकर हिंदी में। तो मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए सैटर्न जो है 3rd हाउस में आके बैठेगा। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग। आपके भाई बहन के साथ हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, रिलेशनशिप में कुछ उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, आपको शॉर्ट ट्रैवल, क्योंकि 3rd हाउस जो है ट्रैवल का हाउस है, आप कहीं पे जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है वो कैप्रिकॉन वाले लोगों के लिए। ओके। देन एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी मून के साथ अगर नंबर, सॉरी कैप्रिकॉन था 10, मून के साथ अगर 11 लिखा रहेगा तो रहेगा एक्वेरियस। एंड दिस इज द राशि ऑफ कुंभ राशि के लोग। एंड इनका जो लॉर्ड है वो खुद सैटर्न है। तो सैटर्न इतने दिन अपने एक्वेरियस पे थे, कुंभ राशि पे थे, जो कि सेकंड हाउस जो है मनी हाउस है। तो एक्वेरियस वाले जो लोग होंगे ना, वो देखेंगे उनका 7.5 अभी खत्म हुआ, और जाते जाते उनको कभी पूछेंगे ना, तो आप देखेंगे वो लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिए। ये 7 साल में लाइफ के हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया उनको, और वो बहुत आपको मैच्योर दिखेंगे। पैसों के मामले में हो सकता है कि वो लोग बहुत कुछ उन्होंने गेन किया, बहुत हार्डवर्क के बाद वो लोग बताएंगे कि आपको कि मैंने ये लास्ट 5 साल बहुत मेहनत किया, फिर जाके मैं आज यहाँ पे हूँ। ठीक है। तो जिन लोगों का एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में कुंभ राशि का जातक जो लोग अच्छे काम किए ना ये 7 साल, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट जो लोग अच्छा काम नहीं किए उन लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अभी जाते जाते सैटर्न रिजल्ट देके जाएगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी मीन राशि। ठीक है। तो मीन राशि पे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है अभी, और जो कि 1st हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उनके लिए 1st हाउस में आके सैटर्न बैठेगा, मतलब खुद के ऊपर। 1st हाउस रिप्रेजेंट सेल्फ, अपने आप को। तो वो उन व्यक्ति को सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि सैटर्न बोल रहा है कि आप इतने दिन से जैसे आपका लाइफस्टाइल था, जैसे आप चले, ये सारा चीजों को आप चेंज करो अभी। अगर आप देखेंगे जो भी मीन राशि वाले लोग हैं, अगर इसमें अभी कोई है यहाँ पे लाइफ, किसी का भी मीन राशि है तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। मेरा जल्दी जैसे बताएगा अगर कोई आपका मेरा है। जैसे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरा सजिटेरियस आता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर पाइसेस आता है। तो मेरी दोनों ही बहुत मैच होता है मेरे साथ। ओके। मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ देखिए, जो एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ जो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर देखेंगे तो क्या आता है आपका? उसमें मेरी सजिटेरियस आता है। और लेकिन सजिटेरियस। जैसे मार्च स्टार्टिंग अगर हो तो वो पाइसेन हो जाता है सन साइन के हिसाब से। नहीं, सन साइन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हाँ, मैच हो जाता है। दूसरे। हाँ हाँ, बट हम यहाँ पे सिर्फ मून साइन का बात कर रहे हैं, तो आपका सैजिटेरियस होगा। तो पाइसेस वालों के लिए क्या होगा? पाइसेस वाले जो भी लोग होंगे ना, वो अगर जॉब में है उनको अभी जॉब चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो चेंज मांग रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए अभी दूसरे जगह ट्रांसफर ले लेना या घर से दूर चले जाना, क्योंकि सैटर्न जब भी ट्रांजिट करते हैं ना कोई भी राशि में, तो वो चाहते हैं कि वो कंफर्ट जोन में ना रहे। तो खुद को अगर पहले से ही आप अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट जोन में
ला चुके हो ना, तो ये सैटर्न आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब चेंज कर चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने फैमिली से दूर हो, क्योंकि सैटर्न जो है आपको ऐसे भी सिखाएगा कि आपको अकेले रहना है। ठीक है, पूजा जी का हैंड रेज है, वो कुछ पूछना चाहते हैं शायद। जी मैम। कुछ क्वेश्चन है पूजा जी? Mine is basis like uh, Rashi is main Rashi. ओके, योर्स इज स्पाइसेस, राशि स्पाइसेस। मैम ओके, अगर सो आप कुछ ऐसे कुछ फील कर रहे हो कि कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, या कुछ भी अनकंफर्ट जैसा, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहुत दिन से, ऐसा कुछ आप फील कर पा रहे हो पूजा जी? Yeah, हेलो। हाँ like हाँ I'm जी। facing some fertility issues. Like I'm not getting the pregnant. Like I'm trying for baby since long. ओके 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 आई थिंक क्यों ना आप 1-on-1 बात कर लेंगे तो फिर यस यस, आगे जाके मैं ऑप्शन दूंगा, अगर किसी को भी वन ऑन वन बात करना है तो आगे जाके क्योंकि ना आप मेरे कंसल्टेशन ख्याल भी से बुक कर सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम 1-on-1 डिस्कस करें तो बेटर है ना। राइट राइट, नाउ द जनरल रेमेडीज जो Remedies सबके क्या लिए, है? हाँ रेमेडीज है ये सबके लिए, हर एक जितने भी राशि हम लोग यहाँ पे पढ़े सबके लिए सबसे पहला जो रेमेडी है वो है अगर सब लोग हिंदू है तो शनि मंत्र का जप करना। ओम शनि ओम शनाय शनिचराय नमः, ये ओम शनाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना, स्पेशली ऑन सैटरडेज। जो भी नीडी लोग होते हैं उनको डोनेट करना। ठीक है, जिसको भी कोई भी ऑर्फन हाउस हो गया या कोई भी ओल्ड एज होम हो गया, वहां पे जाके आप कुछ डोनेट किए, कोई मंदिर में डोनेट किए, कोई व्यक्ति आपसे आके कोई भीख मांगे, आप उनको डोनेट कर दिए, तो भी आपका सैटर्न जो है वो अच्छा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि कोई आके अगर हमसे कुछ मांगते हैं ना तो हम क्यों दें। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस व्यक्ति का उस चीज का आदत हो चुका है, पर आपके लिए वो गुड कर्मास होगा। बहुत लोग इसको लेकर तर्क करते हैं कि आर्गुमेंट करते हैं कि उनको नहीं देना चाहिए, उससे उनका आदत खराब हो जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत, बट आप अपने प्लेनेट को सुधार रहे हो ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नीडी व्यक्ति को डोनेट करना सैटर्न का इफेक्ट को कम करता है। वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा का वर्शिप करना एंड उनका मंत्र उच्चारण करना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो या ओम नमो नारायण नमो, इसका चैंटिंग करना। चैंटिंग मतलब 108 बार। अब माला में जब कर सकते हो, चाहे वो क्रिस्टल का माला हो, चाहे वो तुलसी माला हो, अगर ओम नमो शिवाय कर रहे हो तो वो रुद्राक्ष का माला हो, उसमें आप जब कर सकते हो, या ऐसे भी अगर नहीं भी होता आपके पास कोई कुछ भी माला तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ना एक सैटर्न की बैड इफेक्ट को कम करने के लिए एक महा उपाय है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एटलीस्ट अगर डेली, मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि डेली एक बार एटलीस्ट हनुमान चालीसा पढ़ना या सुनना चाहिए सबको, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव बहुत मानते थे, और उनके लिए कोई भी सैटर्न रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम किसी को आए तो वो दूर हो जाता है। तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ना, वरना नहीं तो एटलीस्ट ट्यूसडे या सैटरडे को पढ़ना एक बहुत अच्छा उपाय रहता है। सरसों का तेल का दिया जलाना, हाँ ये सैटरडे को कर सकते हैं आप इवनिंग टाइम पे। कोई भी एक मिट्टी का दिया लेके, आइदर आप शनि टेम्पल में, बहुत जगह पे है शनि टेम्पल, अगर नहीं होता है पास तो पीपल का पेड़, जो भी पीपल का ट्री होता है, वहां पे जाके शनिवार को एक दिया जला के आना, ये भी एक अच्छा उपाय रहता है। गाय को खिलाना एंड बर्ड्स को, चाहे वो क्रोस को हो, पिजियंस को हो, कोई भी बर्ड्स को खिलाना एंड गाय को खिलाना भी सैटर्न का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम करता है। स्पेशली जिन लोगों का भी रिलेशनशिप इशू है ना, उन लोगों के लिए गाय को हरा चारा खिलाना या गुड़ रोटी खिलाना, ठीक है, सैटरडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, फ्राइडे के दिन भी खिला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय रहता है। देन प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, ये तो मतलब एक बेसिक रूल है। अभी आज के जो जनरेशन है, जो आज का जो टाइम है ना, इस टाइम पे जो झिल्ली करा रहा है, जो इनका मैं सेशन अटेंड करता रहता हूँ, योगा का हो गया, मेडिटेशन का हो गया, तो ये तो बेसिक चीजें है। ये कोई भी आपका कोई भी प्लैनेट हो, कुछ भी हो, चाहे वो राहु का बैड इफेक्ट हो, सैटर्न का बैड इफेक्ट हो,
आपको तो ये बेसिक चीजें करना है डेली एटलीस्ट, मतलब किसी के पास एकदम टाइम नहीं है 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना या योगा योगा प्राणायाम मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हो, नाइट में हो, कभी भी हो, ये तो बेसिक, क्योंकि ये मन को शांत करता है, आपके मन को फोकस करता है, ठीक है। तो सैटर्न जो है वो आके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको इसके थ्रू अपने मन को एकदम काम एंड कंपोज रखना है। देन लिसनिंग टू विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने बोला कि विष्णु जी एंड शिव जी का आराधना करना, and हो सके तो नॉनवेज अवॉइड करना, स्पेशली ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट इस 2 दिन अगर हम लोग अवॉइड कर सकते तो ही सैटर्न का बैड इफेक्ट जो है वो कम किया जा सकता है। पूजा जी नंबर ले लीजिए शांतनु जी का। हाँ, नंबर यहाँ पे है। ले और एक चीज है मैं ऐड करना चाहूंगा, किसी को अगर रुद्राक्ष में या क्रिस्टल्स में अगर बिलीफ है तो 7 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी सैटर्न के बैड इफेक्ट को कम करता है। और अगर किसी को क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है तो एमेथिस्ट के क्रिस्टल वो ले सकते हैं। ये 2 चीज सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मोर देन राइट नाउ 10,000 फॉलोअर है अभी मेरे चैनल में। लोग ले लीजिए डिटेल्स, फिर हम मूव ऑन करते हैं। इट्स ऑलरेडी 10:50 के आसपास है। यस राइट, बहुत मैंने टाइम ले नहीं, लिया। ये जरूरी तो भी आप था। यस तो तो ये मेरा न्यूरोलॉजिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल सारा सर्विसेज है, जहाँ पे नेम करेक्शन के से लेकर बेबी डेट ऑफ बर्थ से ले लेकर इसके लीजिए। नाम करेक्शन से लेकर मोबाइल नंबर से एस्ट्रोलॉजिकल एवरीथिंग। हाँ, डिटेल्स ले लीजिए, ओके। क्योंकि अब के टाइम पे ये हमें सोच के चलना बहुत जरूरी है, तो ताकि खुद ही हम इसके सॉल्यूशन ले आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो मैं बताने वाली थी कि क्रिस्टल्स को कैसे हम लेके काम करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ी सी बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी। जैसे यहाँ पे जितने लोग हमने बात किया सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की है ना, तो अभी जो है हम कुछ सेशंस में 3 लेके आ रही हूँ। इसमें बहुत लोग सोच रहे कि क्या करें, कौन सा सेशन उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कल सुबह ही 4:30 से 5 बजे, नवरात्रि के दिन से मैं शुरू कर रही हूँ उसको, सुबह 4:30 से 5 बजे ये सेशन होगी। सिर्फ आधा घंटा का सेशन ही, जिसमें हम डिवाइन कनेक्शन एनर्जी के साथ अलाइन होंगे। इनफैक्ट फोरम यहाँ पे है, फोरम इसकी ग्रुप नेम भी सिलेक्ट की है। तो हमारी जो भी ट्रबल्स है इस टाइम पे हम कनेक्ट करके उसे सरेंडर करके पॉजिटिव में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे ये सेशन मैंने रखा है ताकि कभी भी हम इसको अवेल कर सके। चार्जेस वगैरह आपको दिख ही रहा है, जो भी मैं सेशन ला रही हूँ पर मंथ उसकी 5,555 चार्ज है, और ये रहेगी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। 2 और सेशन है, एक बच्चों की है, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के साथ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, ठीक है। आप इसके टाइमिंग देख लीजिए, ग्रुप आपको पता है, तो आपके जरूरत के हिसाब से जो आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक जो कह रही थी, इसकी टाइमिंग होगी 9 से हम शुरू करने वाले हैं अप्रैल, और रात के 9:30 से लेके 10 o'clock तक। और इसमें कोई डिस्कशन वगैरह नहीं, मेनली होगा टेक्निकल प्रोसेस। जैसे न्यूरो एनएलपी अगर करेंगे तो एनएलपी की ही टेक्निक्स यूज करेंगे, उसमें से हील करते जाएंगे। जिनको इंटरेस्ट है उनको बाद में उसको सिखा के एज अ टीम मेंबर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम और लोगों को हेल्प कर सके। क्योंकि खुद अगर हम हील हो गए, दूसरों को हील नहीं किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं। एक और सेशन में शुरू कर रही हूँ जो होगा 7th ऑफ अप्रैल से होगा, 7:30 इवनिंग में होगा। ये बच्चों की सेशन है। बच्चों की रिसेंटली हम लोगों ने एक सेशन कंप्लीट किया जिसमें हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। कुछ बच्चे जैसे मैथमेटिक्स से डरते थे, वो मैथमेटिक्स बहुत प्यार से कर रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई से डरते थे, वो हमेशा डिप्रेस रहते थे, वो बच्चे पॉजिटिव सोचने लगे। फिर पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग, हमेशा लड़ाई करने वाले, जैसे एक अग्रेसिव मूड है किसी बच्चे का, तो वो मूड चेंज होके वो समझने लगी। छोटा बच्चा लेकिन वो भी इतने मतलब जेन्युइनली बात करने लगी, ठीक है। और जो मैं कह रही थी कि एनएलपी के साथ स्पिरिचुअलिटी को लिंक करना,
ये उतना टफ नहीं है। जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि चीजें कितनी आसान है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे एनएलपी हो, कुछ भी चीज हो। बस उस चीज को समझ के उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें चलना है। ठीक है, तो आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से हम शुरू करेंगे, कंटिन्यूअस चलेगा, लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े आप आ सकते हो। अभी हम, आप लोग क्रिस्टल्स आपके पास है तो वो कोई भी क्रिस्टल है उसे हाथ में ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ क्रिस्टल को हाथ में लीजिए, पैरों को नीचे रखिए एकदम जमीन पे, और कुछ और चीजें टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ इस क्रिस्टल के साथ। अच्छा है अगर आप खड़े होके कर सकते हैं, अगर नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे मैंने लिया स्मोकी क्वार्ट्ज, आपके पास कुछ भी है, 7 चक्रा हो या कुछ भी हो, हाँ 7 चक्रा राइट, ये भी मेरे पास है, पर मैं स्मोकी क्वार्ट्ज ली हूं। तो आप, पहली बात है अलग अलग क्रिस्टल की अलग अलग इफेक्ट्स, उस पर मैं नहीं आ रही, क्योंकि वो एक लंबा सा सेशन है। ये क्रिस्टल इसलिए है, ये क्रिस्टल इसलिए है, और इसको इस टाइम पे यूज करते, इस टाइम से ऐसे इसको शोधन करते, ऐसे इसको एक्टिवेट और एनर्जाइज करते। एक्टिवेट करने के लिए, जैसे मैं स्मज बोल रही थी कि हम ऐसे क्लींस करते हैं, आप क्रिस्टल्स को सिंपली ऐसे चारों तरफ लेके उसको क्लींस कर सकते हैं यूज करने के बाद, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को जब इसमें देंगे, इसको हील तो करेंगे, इसको फिर से क्लीन करेंगे, देन आप रीयूज करेंगे ना, वैसे फिर रीयूज नहीं करेंगे। आपने ऑलरेडी अपनी नेगेटिव एनर्जीज को इसमें डाल दिया। ब्लैक टर्मोलिन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ब्लैक टर्मोलिन नहीं ले रही हूँ, आप लोगों को चाहिए तो मैं क्रिस्टल्स के बारे में बाद में आपको बता दूंगी कि किस क्रिस्टल्स के क्या इफेक्ट होते। क्रिस्टल्स बातें करते हैं, जैसे कान्हा जी बात करते हैं ना, क्रिस्टल्स भी बात करते हैं। मैं चलते फिरते क्रिस्टल्स की तरफ देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो क्रिस्टल्स बोल रहे हैं कि दिस इज योर टाइम टू वेयर दिस, क्या आप ये पहनो अभी। तो मैं उसको उठा के फिर उस ब्रेसलेट को पहन लेती हूँ, और इमीडिएटली अपने लाइफ की चीजें फिर बैलेंस होने लगती है उसी मोमेंट में जो हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल क्रिस्टल्स के साथ आप कैसे काम करेंगे, आपके अंदर बहुत नेगेटिव चीजें काम कर रहा है, तो आप उसको कैसे क्रिस्टल के थ्रू से हील कर सकते हो। पैर फोल्ड नहीं होगी, अगर फोल्ड होगी तो आप बस बेड पे जैसे क्रॉस लेग बैठते वैसे बैठ सकते हैं, स्पाइन हमेशा सीधा रहेगा। ठीक है, फिर हाथों के अंदर बस क्रिस्टल को पकड़िए, आंखें बंद कीजिए, पर एकदम कंसंट्रेशन क्रिस्टल के अंदर आपको लेके जाना है। अब काइनेस्थेटिक एनर्जी को हम महसूस करके, टच एनर्जी को, टच फीलिंग्स को महसूस करके इस पे हम काम करेंगे। ओके, आपकी आंखें बंद है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपने देखा वो क्रिस्टल किस तरह से दिखता है, तो एक विजुअल इंप्रेशन है आपके पास। हो सके तो इसको हार्ट चक्र के लेवल पे रखिए, ताकि सारे जो एनर्जीज है, नेगेटिव जो फीलिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो चीज आपके हाथों के थ्रू इस क्रिस्टल के अंदर आप ट्रांसफर करेंगे। अब धीरे धीरे क्रिस्टल के ऊपर हाथों को हिलाइए, रब कीजिए, और क्रिस्टल की कंसिस्टेंसी को फील कीजिए, कैसा दिखता है, कैसे फील हो रहा है ये क्रिस्टल, इसकी टेम्परेचर क्या है, ये रफ है या स्मूथ है, कितनी सरफेस है, इसकी शेप क्या है, कोई रेगुलर शेप है या फिर इरेगुलर कुछ। थोड़ी देर इसको हाथ में रब कीजिए, उसके साथ अपना रिश्ता, अपना नाता जोड़िए, अच्छे से दोनों हाथ के बीच में से रब कीजिए, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते उसी तरह इस क्रिस्टल के साथ अपनी एनर्जी को जोड़िए। हार्ट चक्र के सामने लाके क्रिस्टल को दोनों हाथ से पकड़ के धीरे धीरे रब कीजिए, चारों तरफ, चारों एंगल्स में सरफेस को टच करके। अब इसके साथ आपकी रिश्ता एक बन चुका है, आपकी एनर्जी इसके साथ कंप्लीटली सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में है। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है, कोई भी राह चलते हुए स्टोन को भी पकड़ सकते हैं आप। अब इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे पेन हो, चाहे कोई स्टक सिचुएशन हो, नेगेटिविटी हो, डेथ ऑफ, फियर ऑफ डेथ हो, कुछ भी, आप इसको धीरे धीरे अपने हार्ट चक्रा से दोनों हाथों के थ्रू एनर्जी को आप अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस क्रिस्टल के अंदर आप सोचिए,
हार्ट चक्र से दोनों हाथों से होते हुए एक गोल्डन लाइट की तरह ये जा रहा है और आपके पंप से निकलते हुए ये एकदम स्टोन के अंदर आ गया। स्टोन के अंदर है, आप भेज रहे हो स्टोन के अंदर। महसूस कीजिए एनर्जी जा रहा है, भेजते जाइए इस एनर्जी को। साइमल्टेनियसली आप अर्थ एनर्जी के साथ भी काम कर रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल स्टोन सब अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए फिर वो सारे फीलिंग्स, सारे नेगेटिविटीज जो आपको परेशान कर रहे हैं, सब चीज अपने हार्ट चक्रा में लाइए और दोनों हाथों से होते हुए एकदम क्रिस्टल्स के अंदर भेज दीजिए। महसूस कीजिए आपके पंप से क्रिस्टल के अंदर एनर्जी जा रहा है, आपको महसूस होगी ये चीज। भेजिए, स्पीड बढ़ाते जाइए, स्पीड बढ़ाते जाइए। बहुत फास्ट जा रहा है आपके हार्ट चक्रा से, फास्ट फास्ट स्टोन के अंदर। फिर कोई और थॉट आ गए, फिर सर से लेके वो थॉट पूरे हार्ट चक्रा तक गए, फिर दोनों हाथों से होते हुए फिर क्रिस्टल के अंदर। फिर दोबारा कोई और एक थॉट आए जो आपको हमेशा परेशान कर रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ दे रहे हैं। वो सर से लेते हुए सारे थॉट प्रोसेस नीचे लाइए, नीचे लाइए, हार्ट चक्र लेके आ जाइए, दोनों हाथों से होते हुए पूरे क्रिस्टल के अंदर डाल दीजिए, डाल दीजिए। भारी हो रहा है ये क्रिस्टल सारे आपकी चीज नेगेटिव चीजों को ऑब्जॉर्व करते हुए। महसूस कीजिए क्रिस्टल भारी होते जा रहे हैं, आप जितने भेज रहे हैं नेगेटिविटीज और प्रॉब्लम्स को अंदर। फिर पैरों से होते हुए ऊपर लेके आ जाइए, ऊपर लेके आ जाइए सारे चक्रास। अगर आपको घुटनों में दर्द है, आपको थाइस में पेन है, जांघों में पेन है, या तो फिर आपको पेन है अपनी पेल्विक एरिया में, स्पाइन के लोअर एंड में, कहीं भी, सारे चक्रा से होते हुए ऊपर लेके आ जाइए, ऊपर लेके आ जाइए। फिर हर चक्र में आके हाथों से होते हुए पूरे क्रिस्टल के अंदर गए, डाल दीजिए पूरे क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के भारीपन को बढ़ते हुए महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए। अगर आपको कोई फिजिकल डिजीज है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम से एनर्जी को लाइए, डिजीज जो एनर्जी है उसे लाइए, हार्ट चक्र तक लाके उसको एकदम दोनों हाथों के बीच में से होते हुए क्रिस्टल में भेज दीजिए। भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए। जब आपका मन पूरा शांत हो जाए, धीरे धीरे इस क्रिस्टल को निकालिए, हाथ से बाहर लाके इमीडिएटली इसको अभी वो जो आपने स्मज यूज किया उसमें, या तो फिर सॉल्ट वाटर में डुबो के रखिए, सुबह इसे निकाल लीजिएगा। जो सॉल्ट वाटर आपने रेडी किया था उसमें भी डुबो सकते हैं। सुबह इसको उठा के नॉर्मल पानी में धो के फिर रीयूज के लिए रेडी है। ये आपकी ये जो स्टोन है पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी के साथ भी अलाइन हो चुका है। हर रोज इसके साथ काम कीजिए। स्पेशली मैम आपकी फेस पहले से काफी काफी बेटर है। आप जब देखेंगे ना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आपको पता चलेगा। तो आप रिपीटेडली इसे कीजिए, ठीक है, इसे कीजिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीकर थे जिनके साथ ही आपको बात करना है, करके आप बात कर सकते हैं। और मैं तो हुई, ठीक है। तो कल सुबह 4:30 मिलते हैं और इस स्टोन को यूज कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, बाय एवरीवन। मैं भी इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। ओके, बाय। कल सुबह आप लोगों में से जो भी आएंगे उनसे मिलते हैं। ओके, बाय, बाय, थैंक यू मैडम, गुड नाइट। इस अमेजिंग। टोन को यूज बाय, कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जलीदी। थैंक यू शंतनु, थैंक यू, थैंक यू अनुष्या। चले, चलो बाय। बाद में बात करते, बहुत रात हो गई। ओके, मेरा बेटा भी वेट कर रहा है। बाय।